रहेंगे और आपने उम्मीद है कि चैलेंजेस भी किए होंगे। मेरी स्क्रीन स्टक हुई भी है तो बिल्कुल आई है। मैं मीनवाइल जो है टेक्नोलॉजी तो मैं क्विकली देख भी लेता हूँ कि इफ आई एम एक्चुअली गोइंग लाइव, तो मैं मुझे पता मसला नहीं है कि अगर मेरे पास डिस्प्ले ना भी आ रहा हुआ तो मैं तो कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार यज़दानी है बाय द वे, एंड लेट मी चेक वन मोर टाइम। मेरे साथ दानिया भी हैं और अहमद भी ऑनलाइन हैं मौजूद, जी और मैं सर, लंच नहीं कर पाऊंगा। लेट्स सी क्या होता है। सर कैन यू हेयर मी? आई कैन हियर यू वेल दानिया, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मुझे जरा ये पता चल जाए कि आर वी लाइव। यस, वी हैव बीन लाइव फॉर 38 सेकंड्स नाउ। गुड हो गया, ठीक है, सो गुड टू गो। और अहमद आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है अभी भी, तो हम ऑडियो टेस्ट तो अपना करते रहेंगे। साथ साथ अगेन बिग थैंक यू टू एवरीवन हु इज लाइव राइट नाउ या बाद में रिकॉर्डेड इसको सुन रहा होगा। हम बता दें कि नासा स्पेस एप्स चैलेंज जो है एक काविश है, एक कोशिश है, वॉलंटरीली हम लोग कर रहे हैं। ये कोई नासा इसके लिए पे नहीं करता है हमें, तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि जी हमें इंटर्नशिप की ऑफर दे दें या हमें नासा में जॉब करनी है। ये वाला काम जो है अभी फ़िलहाल मुमकिन नहीं होगा। हाँ, बाद में कल को अगर आप कहते हैं कि जी मुझे जो है कोई पॉसिबिलिटी हो, हम देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसे मुमकिन हो सका तो आपको कोई जरिया निकाला जाए और आपको जो है इसमें शामिल किया जा सकता हो। बट दैट्स मच लेटर, अभी इट्स टू अर्ली टू से कि ये मुमकिन है या नहीं है। कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, रिकमेंडेशंस जाती हैं, मगर फिलहाल मेरे साथ दाएं जानिब कलें जो है या बाएं जानिब जिस तरीके से भी आपको नजर आ रहा है, दानिया लाइव हैं मेरे साथ। शी इज द होस्ट, एंड दानिया अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करा लें, फिर ये कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी एवरीवन जो भी देख रहे हैं, होता है टेक्नोलॉजी में इश्यूज होते हैं, मगर अस एज साइंटिस्ट या इंजीनियर्स कह लो, वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही हम सीखते हैं, तो हम इससे खफा या परेशान या घबराते नहीं है। ठीक है, वी आर लाइव। दानिया, ओवर टू यू। Okay, so Assalamu alaikum. This is Anya Ansari, and I also am the lead of social media at NASA Space Apps Challenge. I'm pursuing computer science at Muhammad Ali Jinnah University. This is my third year. I am the branding lead at Pakistani Women in Computing, and much more. And we are going to have a lot of fun today. So over to you, sir. ग्रेट ग्रेट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा दानिया, मेरे ख्याल में आपने कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हुए हैं, क्या हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ जंप कर जाएं या बारी बारी जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पहले उनको लाएं, उनको भी इंट्रोड्यूस करा दें? आई थिंक इट वुड बी ग्रेट, है ना, कि पहले इंट्रोड्यूस। बाय द वे, व्हेन यू सेड कि तुम कराची से हो, तो पक्की Yes. कराची से या कहीं और से उतर के आई हो कराची? नहीं, I am a born Karachiite. जिंदाबाद, चलो ये भी सही है। और क्या लगता है कराची से यार, पिछले साल सच्ची में, एंड एवरीवन हु हैज बीन पार्टिसिपेटिंग नासा स्पेस एप्स चैलेंज में पिछले कई सालों से, कराची से तो आवाम भर के आ जाती है ना, ऐसा लगता है यार क्या हो गया, मगर बड़ा मजा आता है। तो इस साल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इस बार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, लास्ट टाइम से ज़्यादा टारगेट सेट किया हुआ है, प्रेशर बहुत है, एंड वी आर एंटिसिपेटिंग इट अ लॉट। बाय द वे, आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ सर। मेरा बता देते हैं, इफ यू वांट टू फील फ्री टू जस्ट अनाउंस कर दो। मेरा नाम बस लिखा हुआ आ रहा है, मोहम्मद इफ्तिखार यज़दानी, एंड आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ राह कमर। मेरे साथ जो दूसरे साथी हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क में हैं। हम दोनों ने साथ एक यूनिवर्सिटी में जब तालीम हासिल कर रहे थे एमएस की, तो इसकी एक राह कमर के नाम से एक इदारा देने का सोचा था, ताकि स्पेस से रिलेटेड आउटरीच पे बेतहाशा काम करें और यूथ को जो है मुतवज्जा करें, क्योंकि यूथ के पास यूथ तक रसाई के लिए सबसे आसान चीज़ ये मौजूद है जो कई सालों तक मौजूद नहीं थी, और अब ये मौजूद है। यानी कि अगर किसी यंगस्टर को रास्ता दिखाना है, करियर बताना है, तो वो किया जा सकता है, मगर फ्यूचर प्रूफ कह लो या फ्यूचरिस्टिक करियर जो है ना, वो बताने के लिए असल में इंटरनेट में मवाद इतनी होती है, तो क्या करें, कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाती है, खास तौर पे हमारी आवाम के लिए, क्योंकि एक तरफ वालिदैन की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या पता नहीं इस तरह की कोई चीज़ बनो, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर दूसरी तरफ से और भी जराए से जो है ना कहीं से कंफ्यूजन ही पैदा हो रही होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमें और एक नई सर्टिफिकेशन की तरफ लगा दिया है, फुल टाइम नेगेटिविटी भर गई है हमारे अवाम में। तो उसको ख़त्म करने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए और यूथ को
रास्ता दिखाने के लिए और वो राह कमर दिखाने के लिए हमने फिर जो है ना Yes. इसको बुनियाद रखी थी। और नासा स्पेस इज वन ऑफ आवर थिंग्स। मोना हमारे साथ आ गई है। हाय हाय, मोना, Assalamualaikum. Hi, Miss. वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्या हाल है? आप लोगों के जो देख रहे हैं उनके क्या हाल हैं, जो सुन रहे हैं उनके क्या हाल हैं? हाउ आर यू मेरे ऑल? तो कैसी हो दानिया एंड yes, Miss, इफ्तिखार? बिल्कुल टू ठीक. सी यू। Alhamdulillah. And G, Miss, would you like to introduce yourself just like Sir Iftikhar as well, or should I? हाँ हाँ, डेफिनेटली आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऐसा कोई खास नई इंट्रोडक्शन नहीं है। आई एम डॉक्टर मूना कंवल। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट सर सैयद यूनिवर्सिटी and will be joining ICRA soon. So then I will be assistant professor in ICRA University. मेरा ताल्लुक जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डोमेन से है, तो मैं स्पेस से तो बहुत दूर थी। पीछे मैंने लगाया है कुछ ना बैकग्राउंड अपना ऐसे दिखाने के लिए। तो इफ्तिखार जो है उन्होंने मुझे बोला कि यार ये करा लो, तो मैंने कहा अच्छा चलो करा लेते हैं। वैसे अच्छा है, मजा आएगा और अच्छा लगता है। आई एम अ स्पेस मूवीज बफ। वो स्पेस में नहीं हूँ तो क्या हुआ, मूवीज की बफ हूँ मैं। तो इट्स फन टू बी हियर। इट्स फन टू गेट एंगेज्ड। आई एम द को लीड कराची along with 3 other co-leads, probably be joining soon. And सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मुझे कहना चाहिए था। So अस्सलाम वालेकुम everybody who is watching this. और इंट्रोडक्शन के अंदर मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस अब टीचिंग के अंदर हो गया है। सो इसके अलावा मैंने अपनी करियर में इंडस्ट्री में भी काम किया एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, उसके बाद एज अ कंसल्टेंट, फिर एज अ मेंटोर। मेरा एरियाज जो हैं वो कंप्यूटर साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे। और अभी आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड एज वेल। इफ्तिखार इज सो एंथुजियास्ट अबाउट दिस। और सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद यूथ, so you know it's fun to engage in this kind of an event. So yeah, here I am. हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनमें से एक ने तो पहले ही सवाल पूछ लिया है, बड़ा कमाल का। वो स्क्रीन पे देख लें, इवेंट में जादू आएगा नहीं आएगा। अब वो सवाल, हमारे यहाँ कोई जादू वाले जादू की बात हो रही है या एक वो वाले जादू की बात हो रही है जो ऋतिक रोशन की मूवी में आया था। अच्छा, अब वो डिपेंड करता है। मगर हाँ, जादू से अगर आपने कनेक्ट होना है तो थोड़ी सी साइंस पढ़ लो और कोशिश करो। क्या पता आप भी डिस्कवर कर लें। डेफिनेटली मैं भी यही सवाल देख रही थी और मैं यही सोच रही थी कि हमारे पास कितने दिमागों का जादू आने वाला है हैकाथॉन पर। हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, हमारा यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्या होगा अगर हम ए पॉलिटिकल, ए रिलीजियस, अगर इफ दैट्स इवन अ वर्ड, रह के भी अगर सिर्फ सोचें तो एक बड़ी मशहूर पिक्चर है, वो देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो आई जस्ट पॉप इट अप यहाँ पर स्क्रीन पे, जिसमें पूरी कायनात की एक बड़ी बेसिक सी एक पिक्चर बनी हुई है और पूरी कायनात नहीं है। वो कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो अब तक नजर आया है, और उसकी वो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो भी गैलेक्सीज हैं। उसमें कहीं जरा सा एक बना हुआ है जैसे पिक्सल होता है, वो कुरा अर्ज है। और फिर सवाल बनता है कि क्या हम ही हैं इस पूरी कायनात में या और कहीं भी हो सकता है? तो वो जो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के माहिर हैं वो फिर इसका जवाब दें तो ज्यादा अच्छा है। हमारा पर्सपेक्टिव मुझसे पूछ लो यार, मैं तो दुआ करता हूँ कि हो कसम से कुछ मजा आए। फिल्मों में तो देख देख के इमेजिनेशन जो है ना उबल रहा है, मतलब बाहर आ रहा है, मगर ये कि रियल हो, कुछ पता चले कि हाँ यार ऐसा भी होता है, उड़ सकते हैं, वॉर्ड जोन या जो भी है उसके थ्रू एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जा सकते हैं, बैक इन टाइम जा सकते हैं। आई मीन इट वुड बी वंडरफुल। साल से इस पे बहुत काम हो रहा है, लगे हुए हैं साइंटिस्ट के वो जो हैं इस तरह की कोई कनेक्टिविटी में। थ्योरेटिकली तो आइंस्टाइन had given this idea ना कि थ्योरेटिकली you can convert the earth and you can converge the space, you can fold the space। और हमारे जो थ्योरेटिकल साइंस है और मैथ्स है वो इसको एक्सेप्ट भी कर रही है एज एन एक्सियम। मगर अभी एट द मोमेंट इसके ऊपर जैसे कहते हैं ना बातें जा रही हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है, एक मैं ऐड करना चाहूंगी, मुझे बहुत पहले मेरे मेंटोर ने बताया था, मैं हमें हर एक को, हर स्टूडेंट को बताती हूँ ये वाली बात कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई थी नासा में, तो JF कैनेडी जो अमेरिका के थे प्रेसिडेंट, और उन्होंने ये प्रोग्राम यानी नासा से पहले ये प्रोग्राम स्पेस एक्सप्लोरेशन का स्टार्ट किया था, जो मून पे भेजने का पहला काम इन्होंने किया था। तो उन्होंने जो सबसे पहले जिन लोगों को बुलाया, ये दावत दी कि भाई आए और आके इस पे अपना कंसेंसस दें कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मून पे कैसे जाएं, क्या करें। तो इमेजिन कि उन्होंने किसी साइंटिस्ट को इन्वाइट नहीं किया, उन्होंने किसी इंजीनियर को इन्वाइट नहीं किया,
उन्होंने किसी एस्ट्रोफिजिसिस्ट को इनवाइट नहीं किया, तो किसको इनवाइट किया होगा? आप दानिया बता सकते हो? लाइक who would they have he would have invited to work on the space mission? क्या ख्याल है? Anyone? इफ्तिखार क्या है? I would love to hear from you. I was answering, but मेरा mic बंद था. I was saying that maybe student children, like the wildest guess I have. So the wildest guess is right, not student or children, but artists, philosophers, वो क्या होते हैं, जो फैंटेसी पीपल, यानी कि जो फैंटेसाइज करते हैं दुनिया को, एस्ट्रोनॉमर्स, यानी ऐसे लोगों को इनवाइट किया था जिनका ताल्लुक साइंस से नहीं था, मतलब द क्रिएटर्स, बिकॉज दे थिंक आउटसाइड द बॉक्स. तो हम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का मसला ये होता है कि अगर आप बोलोगे ना कि यार ये जाना है, तो हम उसकी इसी में घुस जाएंगे कि ये तो डायोड ही ठीक नहीं है, तो ये बिजली बन ही नहीं सकती, तो ये तो फ्यूल ही नहीं बन सकता, ऐसी तो मटेरियल ही नहीं है. तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कम्स फ्रॉम पीपल, जो कि मतलब क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम पीपल मोर, जिनका ताल्लुक उस शोबे से ना हो. वो जरा सोचेंगे ना तो वो बहुत जहां आगे की बातें करेंगे. और यही जहां आगे की बातें आप देखें तो जो पुरानी मूवीज हैं 70 की दहाई की अंग्रेजी, वो आज ट्रू हो गई बिल्कुल. Every one of things are true. You have the Google glasses, जो Star Trek अगर किसी ने देखी हो तो उसमें ग्लास हुआ करता था और वो उससे देख रहा होता था और आंखों से इशारों से बात कर रहा होता था. And that is true. मुझे अगर मोना, अगर मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले तो go ahead. यही कोशिश है जो हमारा राह कमर का जो आउटरीच का जो काम कर रहे हैं, वो यही है कि आप इमेजिन कर सकते हैं अगर, ठीक है, और चाहे वो किसी दौर में भी हो, तो देन कहीं ना कहीं किसी ना किसी यंगस्टर ने, किसी भी एज के बंदे ने, इनफैक्ट लड़का लड़की ने उसको इमेजिन कर लिया, तो उसका जो है ना जहन मुतहर्रिक हो गया. अच्छा ठीक है, और वो जो वायरिंग हमारे दिमाग में है ना, उस पर काम करना शुरू कर दी. तो पहली जनरेशन हो, दूसरी जनरेशन हो, पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा अब हमें बिल्ड करना चाहिए, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर. तो स्पेस साइंस के जब मैं किसी से मिलता हूँ ना, जो आर्ट्स वाले होते हैं, तो कहते हैं जी वो ये तो सारा इंजीनियरिंग का काम है. तो यार माफ कर दो, अगर सिर्फ राइटर्स की बात करें तो H.G. वेल्स की एक बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है. इसके अलावा आई थिंक क्या नाम है, जूल वर्न्स की थी वो 20,000 लीग्स अंडर द सी एंड स्टफ. दैट इज द काइंड ऑफ स्टफ ये बिल्कुल बेस बुक्स हैं, मतलब साइंटिस्ट वुड लव टू रीड देम. बिल्कुल. यू आर वेरी राइट. आई थिंक हमें हमारे दूसरे को-लीड हैं जो मेरे सुपरवाइजर भी हैं, डॉक्टर नजीद अहमद खान, प्रोफेसर डॉक्टर नजीद अहमद खान जो NED के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर. आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल. इफ्तिखार साहब, आप लोग और बाकी टीम के मेंबरान, हाउ आर यू? ठीक है एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल. जी सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. आई नो कि आप बहुत बिजी थे और मैंने आपको पुल किया कि थोड़ा सा आप आएं और आके जो है वो इस इवेंट के बारे में बताएं, और जो जहां ये हो रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि NED को भी रूशनास कराया जाए, क्योंकि 100 साल तो गुजर गए इस इंस्टीट्यूट को. तो ये हमारी बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है. तो सर आप बीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी, हमें शायद कट रही है, बट इट्स ओके. कि सो मुझे पता है कि आई हैव टू स्टार्ट टू से समथिंग अबाउट NED, और मुझे बता दीजिएगा कि व्हेनेवर आई टू स्टार्ट. अभी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं या मुझे अभी बताना है? बता दीजिएगा मोना. सर जरूर, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दें सर, और फिर आप यूनिवर्सिटी का भी दें जहां पे ये होल्ड हो रहा है, जो हमारे वेन्यू पार्टनर हैं. जी सर. Okay, so myself, Dr. Najeed Ahmed Khan, and I am working as a professor at NED University, also heading a center which is called Center for Software Research and Development, and this center is established under the Ministry of Science and Technology. So other than my regular activities, this time a very good opportunity given by Iftikhar and Mona. I'm thankful for them as well कि इन्होंने introduce किया NASA को NED यूनिवर्सिटी के अंदर.
So we did little efforts to start program at NED University, but fortunately, all of our higher authority, I mean, they give very green signal very immediately. और हमने वो इसको नासा को NED यूनिवर्सिटी के अंदर इस साल स्टार्ट कर रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. सो एज मोना सेड कि जनाब NED यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान because 100 years has completed established this university back 1920 के अंदर सबसे पहले एज ए कॉलेज स्टार्ट हुआ था और उस बाद फिर यूनिवर्सिटी बनी और इस तरह से चलते चलते इस वक्त मोर देन 100 years का जो लॉन्ग सफर है वो कंप्लीट हो चुका है इसका NED यूनिवर्सिटी का. राइट नाउ NED यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द biggest, अगर नहीं तो I mean it's a big university. At the moment we have more than 12,000 undergraduate students and more than 10,000 master students and some PhD as well. So this is one of the richest university in the form of number of students, and right now we have almost more than 28 different disciplines in which NED University is offering undergraduate degree, and similarly more than 20 disciplines in which NED University is offering master degree and PhD degrees as well. So Mona is also one of my PhD students, and fortunately Mona, I just share one of the information to the Mona के 29th of October को जो है convocation है, and hope Mona degree also will be awarded PhD degree in this convocation inshallah. So this is good news for the Mona as well, and Iftikhar you as well, and whole the team as well. So what about NASA? Yes, it is the first time I think the NED University will organize this event. NASA, before that we have arranged no doubt a lot of different events, and all the time we arrange different types of events, but NASA, I think this would be one of the unique event that will be arranged in this year, I think 5th and 6th October, and I hope everyone will be very much enjoyed in this event. Yes, NED University, we have included some people from different faculties. We have included in this event as well, and we will be happy to collaborate all over the Pakistan. People will come from different domains, different areas, and they will present their project. They will showcase their project, and we will also welcome all of the different speakers. At I think some speakers had been acknowledged that they will come. Dr. Athar Mehboob and some other people will also join this event inshallah very soon. So this will be also very good. So, Mona, my voice is coming. Is it okay? Okay. So yes. So I think one thing if I would like to share that many people have dreamed to come NED University. So it is true कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टडी कर रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली अगर उन लोगों को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होता तो डेफिनेटली दे हैव अ वेरी गुड ड्रीम टू कम एट NED यूनिवर्सिटी. सो एटलीस्ट दिस टाइम देयर ड्रीम विल बी कम्स ट्रू in some manner. They will come at NED University and they will present, they will meet different people at NED University. So I think this will be very good opportunity for all the people who are coming at NED University in this NASA Space Challenge as well. So I think this is enough from my side. If you would like to ask anything more, then I will be happy to share with you. थैंक यू सो मच सर. आपने जो है वो बिल्कुल सही बोला कि NED जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और मैं तो अब अलमनाई बन गई, तो मैं तो I'm alumni of this. And yeah, I'm convocation पहन लूं मैं, I will be. So thank you so much सर. जरूर आपके तासुरात भी हमें चाहिए होंगे. जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं दानिया ने, जो हमारी टीम है, दानिया उनकी होस्ट है, SM की सोशल मीडिया मार्केटिंग की लीड भी हैं, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे जो कि वो पूछना चाहेंगी. और पार्टिसिपेंट्स हमें देख रहे हैं लाइव राहे कमर के चैनल्स पे भी और पेजेस पे, और हमारे अपने पेजेस के ऊपर भी देख रहे हैं. तो उनकी क्वेरीज जो भी आएंगी वो भी हम एंटरटेन करेंगे. तो डेफिनेटली आपकी भी हमको चाहिए होगी इसके अंदर अपना ओपिनियन, और आपके तासुरात भी चाहिए होंगे. तो दानिया, आई बिलीव आप मेरा ख्याल से शुरू करें क्वेश्चन से, ताकि हम बारी बारी जाएं और हम आंसर करें जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए हैं. मैं तो आई होप दैट आई विल बी एबल टू आंसर, वरना इफ्तिखार तुम हो ना. सही.
So we are going with the very first question. वैसे I'm getting a lot of questions like in DMs, chats, comments. यहाँ पर भी we are getting a lot of questions, but we will start with the very first. That what exactly is NASA Space Apps Challenge and what makes this hackathon unique from the others? Do you want me to go for this? Yeah, Mona, आप चाहोगी? I think we ये have तो lead another guest with का us. बनता है. ठीक है, चलो. We have Hassan bin Zaki with us. Yes. What his Assalamualaikum, introduction? Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum everyone. Yes. हसन साहब जल्दी से अपना वालेकुम इंट्रो दे दीजिए. बहुत पुराने नासा स्पेस ऐप चैलेंज के ये भी एक जो है मुंतजमीन में से एक हैं और मैंने सुना है इधर उधर भागते फिरते हैं. कराची का आप कब आ रहे हैं? Yes, so basically we started back in 2016 और उस वक्त इस्लामाबाद में हमारा सबसे पहला इवेंट होस्ट हुआ था. इफ्तिखार भाई स्पेशली कॉल्ड उस वक्त मैं कराची में था. स्पेशली इफ्तिखार भाई ने बुलाया और हम फिर दौड़े दौड़े वहाँ पे गए. कराची से उड़ के आया था इस्लामाबाद. ये आई मीन जज्बा चेक करो. जबरदस्त. उसके बाद से इफ्तिखार भाई made it to Karachi as well, and then we have been hosting it in Karachi since 2017. There have been different universities who collaborated. Back in 2017 में हमने TMUC में किया. उसके बाद फिर हमने Institute of Space Science and Technology में किया. हमने जो है वो इसके बाद सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में किया, हबीब यूनिवर्सिटी में किया, कराची यूनिवर्सिटी में किया, और there was one other university, RIFA I think university थी. So there have been every new university we have been collaborating since then. और मेन मकसद यही था कि we have to grow it और अल्हम्दुलिल्लाह वो step by step कहानी चलती रही. And now we have been among the top 5 countries in space apps. So this is a big achievement. और वही जो चीज़ है now we have been struggling to do it in Lahore as well because I have been co-leading the space apps in Lahore, and hopefully it will go huge inshallah here as well. हसन कराची को दगा देके लाहौर को ऊपर लेके आ रहे हो, क्या सीन है? मतलब ये बता दो. कोशिश यही है पाकिस्तान को ऊपर लेकर आ रहा है. yes असल Good. मकसद ये है कि we have to bring Pakistan inshallah आमीन. So मैं अगर सिर्फ ऐड करता चलूं दानिया के सवाल पे. दानिया, इस वक्त बहुत सारे हैकाथॉन्स हो रहे होते हैं और ज़्यादातर आप नोटिस करोगे कि इट्स अंडर द एम्बिट ऑफ आईटी, कंप्यूटर्स, एआई एटसेट्रा. ठीक है, एंड नो डाउट वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं. सिर्फ और सिर्फ जो है सोचने के लिए मैं आई एम गोइंग टू गिव यू अ फूड फॉर थॉट. आपको बाकी जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं कि अगर देखा जाए ये सारे के सारे जो जिसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं, दीज आर टेक्नोलॉजीज, मगर कौन सी इंडस्ट्री को सर्व कर रहे होंगे, हम उस इंडस्ट्री की तरफ सबको रागिब करना चाह रहे हैं. स्पेस इज एन इंडस्ट्री, इट्स स्पेस टेक्नोलॉजी, यस, बट देयर इज नॉट वन टेक्नोलॉजी. AI is equally technology. Anything else आप नाम लो, that is equally technology. IT के बगैर, सॉफ्टवेयर के बगैर कैटेगोरिकली देखा जाए तो शायद स्पेस ट्रैवल यकीनन के करीब, नामुमकिन के करीब बन जाए, बहुत मुश्किल हो जाए. नामुमकिन तो शायद मैं किसी चीज़ को भी उस पर ना अप्लाई करूँ बिकॉज ऑफ माई साइंस बैकग्राउंड. बट अगेन जितना मुश्किल होती है वो उसको भी बल्कि मद्देनजर नहीं रखते. जितनी ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के इवेंट्स हो रहे हैं, हैकाथॉन्स हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक चीज़ों पे हैं. अब ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं स्पेस के अंदर. आप मैं बहुत सिंपल सा एक फूड फॉर थॉट क्विकली दोबारा एक और दे देता हूँ. चांद पे अब मे बी शायद 1960, 70, 80, 90, 2000, सन 2000, 2010 भी कर लो, चलो 2020 भी कर लो, शायद लोगों ने कहा यार चांद, आई मीन यू नो इट्स अ फार फेच थिंग. भाई पाकिस्तान ने खुद भेज दिया क्यूबसैट, वहाँ से अपने इंडिजिनस, हमारे अपने तस्वीर, हमारी अपनी जो है ना क्यूबसैट तस्वीरें भेज रही कि भाई ये देखो चांद है और मैं चांद के इर्द गिर्द जो है ऑर्बिट कर रहा हूँ. ठीक है, तो थिंग्स आर हैपनिंग. अब अगर अब भी हम कहते हैं कि नहीं स्पेस इंडस्ट्री हमारे लिए एक फारफेच चीज़ है, तो वो दुरुस्त नहीं होगा. सो जो ये हैकाथॉन्स हो रहे हैं
उससे बड़ा, सबसे बड़ा इंडस्ट्री बेस्ड हैकाथॉन नासा स्पेस एप्स चैलेंज ही हो रहा है, और इससे बड़ा कोई नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 185 प्लस कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. I mean, if you imagine the kind of value this brings to Pakistan, क्योंकि नासा मैं उनका कोई वो पेड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं वॉलंटरली ये कर रहा होता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक प्रीवियस सेंचुरी में कुछ कई बड़े बड़े कारनामे किए, हमारे रवाबित अमेरिका के साथ फॉरेन अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे हैं. तो व्हाई नॉट कि हम जो है अपने यूथ के लिए एक जरिया बनाएं, क्योंकि हर यूथ क्या होती है, अब वो यूनिवर्सिटी जाती है, फिर पूछते हैं अच्छा मुझे करियर क्या बिल्ड करना है, तो भाई स्पेस के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? स्पेस छोटी चीज नहीं है, कुर्रा अर्ज जमीन जो है वो फाइनाइट है, आप जमीन के अंदर रहते हुए प्रॉब्लम्स को सोच रहे हो, उससे बढ़कर अगर आप दुनिया देखना शुरू कर दें तो फिर आपको लग पता जाएगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एड्रेस. अगर सिर्फ आपको रिसर्च करनी है, यूनिवर्सिटी का बच्चा कहता है जी मुझे रिसर्च करनी, मुझे किस चीज़ पे करनी चाहिए? आसान अल्फाज, आसमान की तरफ किसी एक सितारे पे उंगली रख दो, उस पर किसी ने पीएचडी नहीं किया होगा, ठीक है? सिंपल. व्हाई आर यू इवन थिंकिंग कि यार किस चीज पे रिसर्च करनी है? तो दिस इज, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट. अच्छा, अगर इजाजत दें तो जुबैदा जो है वो भी गिलगित से ज्वाइन कर रही हैं, तो आई एम जस्ट एडिंग हर टू द स्ट्रीम एज वेल. Zubaida, आप भी आ गए हो. I don't know why your camera is not working, but if you want to, if you're there, तो feel free to add to introduce yourself as well, और बता सकें आप क्या चल रहा है, क्योंकि ये ऑल ओवर पाकिस्तान की कोशिश है रिप्रेजेंटेशन हो, हर बड़े सूबे या सूबे की शक्ल जो इख्तियार इवेंचुअली कर सकता है, वहाँ के कैपिटल को इंगेज किया जाए और एक ट्रूली पाकिस्तान लेवल का एक इवेंट हो. यानी कि फिर दोहराऊंगा, सिंध के लिए पूरा कराची है, क्वेटा पूरे बलूचिस्तान को कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जुबैदा, ओवर फॉर गिलगित. इफ दानिया यू अलाउ मी, मैंने इस तरह से टॉस कर दिया है तो. नहीं, it's completely fine. Miss, please introduce yourself. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, walaikum assalam. Thank you so very much for taking me and considering me to be a part and treat Gilgit in this NASA Space App. Gilgit के बच्चे लोग भी इसलिए उतने ही खूबसूरत है. तो एक एज तो हमें वैसे ही है पूरे पाकिस्तान के ऊपर से. दूसरा ये है कि we just need to brighten these stars, we just need to expose these stars onto the world's sky, onto the world's arena. तो वो मेरे बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे. आई एम वेरी मच होपफुल कि जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन के लिए क्वेरीज आ रही हैं, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है डिफरेंट गिलगित के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आई एम इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट स्टूडेंट यूनियंस. यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर स्टूडेंट यूनियंस बनी हुई हैं, उसके अंदर स्टूडेंट लीडर्स होते हैं जो कि सेंसिटाइज कर रहे होते हैं बच्चों को और एकेडमिशियंस को फॉर डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स और सारा कुछ. तो उनके साथ मैं राब्ते में हूँ. कुछ इंजीनियर्स हैं वो कराकरम यूनिवर्सिटी से, उनके साथ राब्ते में हूँ. आप ज़िला की इंतज़ामिया हैं उनके साथ मैं राब्ते में हूँ. तो ओवरऑल जो मैं असेस कर पा रही हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कि बहुत अच्छा सारा जो है वो एक आउटपुट होगा, बहुत अच्छी सी पार्टिसिपेशन होगी. बच्चे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक अपना नेचर का भी जो है वो देखने को मिल रहा होता है कि वो स्टार गेजिंग सबसे ज़्यादा प्यारी यहाँ पे हो रही है. बाकी उनको दूसरा एक्सपोजर बहुत शदीद किस्म का मिल रहा है. तो वो सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है क्यूरियस हैं कि हम किस तरह से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से हम इन सितारों को देखते हुए किस तरह से हम जो है वो और मज़ीद आगे से आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं. इट्स जस्ट कि दे नीड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर एबिलिटीज़. तो वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम राहे कमर साइड. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सारा कुछ होगा. अभी तक पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छी देखने में आ रही है. मतलब वो जो एंथुजियाज्म है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, गिलगित का नाम ऊंचा करने का, वो बहुत ज़्यादा है. वो मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ टू से द लीस्ट. लिसन, मैं सबको ये बता दूं, ये जो वेव है, ठीक है, ये रिपल नहीं है. ये जो करने की कोशिश है
ये कि ये नहीं कि आपने ओशन में वो कहते हैं ना कि ड्रॉप डाल दें किसी को क्या पता, ऑल्दो बटरफ्लाई इफेक्ट तो बनता ही रहता है, एंड वी वर होपिंग कि इतने सालों में वो जो है वो वेव इख्तियार की शक्ल इख्तियार कर ले। दिस इज द मोमेंट, दिस इट इज हैपनिंग नाउ कि लोग जो हैं वो बाकायदा बढ़ चढ़ के जो है ना सवालात कर रहे होते हैं। चाहे वो देखें, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि सवाल जो है ना वो गलत नहीं होता, जवाब गलत और सही में आ सकता है कि अच्छा ठीक है सही जवाब था या नहीं था। सवाल करेंगे तो जवाब आएगा, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा करना क्या है। और अब इतने मजे के सवालात जो है ना वो ये यूट्यूब और फेसबुक और इधर उधर आने शुरू हो गए। मैं तो बड़ा वो क्यों इंस्पायर्ड कि अच्छा लोग जो है ना वो, मतलब एक बंदा कह रहा है कि जी पाकिस्तान में सुपार्को तो है, तो फिर आप नासा मतलब उसका आई थिंक उसका जो मकसद था वो यही पूछना था कि सुपार्को है तो फिर आप व्हाई आर यू डूइंग इट फॉर नासा। वेल ऑनेस्टली सुपार्को बिल्कुल हमने दावत भी दी है, सुपार्को टेक्स पेट्रनेज ओवर एवरीथिंग। इस जो जब ये इवेंट मुनक्किद हो रहा है पूरा हफ्ता सुपार्को जो है वो स्पेस वीक मना रहा है अक्रॉस पाकिस्तान, इट इज सो बिग, ठीक है, और हर साल करता है, और पाकिस्तान हर साल तकरीबन पिछले 3-4 सालों से नंबर 1 आता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा। तो सुपार्को अपने जो काम कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं और वो हमें इतना ज़्यादा असिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस साल जो है हमारे जो जजेस आएंगे सेकेंड डे वो वहाँ से इंशाल्लाह आएंगे वो, और उनके वो मेंटोर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में तो ज़रूर आएंगे, बाकी शहरों में वो वी आर होपिंग कि वो भी लेट्स सी हाउ दैट अरेंजेस कि उनकी भी शिरकत हो, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। सो आई मीन वी कुड इवन लिटरली स्टार्ट एड्रेसिंग क्वेश्चंस। एक साहब तो कहते हैं कि जी वो व्हाट इज सुपार्को, खैर चलो ठीक है दोस्त, गूगल अवेलेबल है, just do that, don't ask। और अगर if you just said it for the sake of saying, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी प्लीज। तो बेसिकली नासा जो है ना, नासा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है ना, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट नासा का ही आता है जो अमेरिकन एजेंसी है, और दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट ममालिक की एजेंसीज हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था नासा की तरफ से, जिसमें नासा की ख्वाहिश ये कह लें कि उनका ये प्रोजेक्ट है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और चैलेंजेस हैं, उनको हम चैलेंजेस बोलते हैं कि भाई और उन चैलेंजेस को दुनिया में फेंकना है, ब्रॉडकास्ट किया है ताकि लोग अपने अपने सजेशंस और अपनी आइडियाज और अपने सोल्यूशंस लाएं। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, वो फैलता गया। वो पहले सिर्फ अमेरिका में था, लेकिन फिर वो फैल के वो अब पूरी दुनिया का पार्ट बन गया। तो इसलिए ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि नासा के लिए हम कर रहे हैं। नासा इज अ ब्रांड नेम विच इज अटैच्ड बिकॉज इट्स बेसिकली इट्स प्रोजेक्ट, लेकिन ये नासा स्पेस एप चैलेंज इट्स वर्ल्ड वाइड, और हर एक, और इसमें कई एजेंसियां ममालिक की शामिल हैं। So there are not just now collaborations with NASA. So NASA is the supporting agency, bigger agency, but there are worldwide agencies, space agencies that are now part of this collaboration. So they are endorsing this particular hackathon, this particular event to be done in their local vicinity. तो फायदा किसको मिलेगा? अगर हम करेंगे तो फायदा सबसे पहले तो पाकिस्तान को मिलेगा ना, क्योंकि चैलेंजेस के जो सोल्यूशंस आएंगे वो पिक हो सकते हैं फ्रॉम आवर डोमेन फर्स्ट एंड देन इट गोज आउट। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि करेंगे हम मुल्क के लिए, यानी मुल्क को ही ऊपर लेकर आएंगे। अगर हमारे बच्चे बाहर भी जाएंगे और विन करेंगे या हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो वो पाकिस्तान के ही सिटीजन्स होंगे, तो पाकिस्तान को बूस्ट मिलेगी इन टर्म्स के भाई रूशनासी जरूरी होती है ना, अवेयरनेस एक मुल्क के लिए जरूरी है ना कि वो आए, तो स्पेस में अवेयरनेस, स्पेस मैप पे पाकिस्तान का नाम आए। तो उसके लिए ही हाई कमर भी कोशिश कर रहा है कि वो जगमगाए, वहां पर पता चले पूरी दुनिया को कि भाई पाकिस्तान में भी क्रिएटिविटी और आइडियाज और सॉल्यूशंस, थिंकर्स ये सब मौजूद हैं। पीपल आर देयर, देयर माइंड्स आर देयर फॉर यू टू यूज इट। और फिर वो उसका फायदा सिर्फ नासा नहीं होने वाला, उसका फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा ना, क्योंकि आप चैलेंजेस भी अगर देखें तो चैलेंजेस ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं, एक मुल्क को नहीं डील कर रहे हैं। दे आर लाइक फॉर एवरीबडी। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है ये, इट्स नॉट जस्ट वन कंट्री। सो दैट्स आई वांटेड टू ऐड इन इट ना। ट्रू। मैं साथ साथ ये बताता चलो, मैं जो क्वेश्चंस सामने बज़ाहिर नीचे, क्योंकि वो यूट्यूब से और डिफरेंट ज़राए से सामने नीचे पॉपअप होते जा रहे हैं,
उनमें से किसी एक ने पूछा कि डू यू नो ISPA, ऑफ कोर्स ISPA इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट इन कराची यूनिवर्सिटी जो बेड़ा उठा के चल रहा है स्पेस साइंस का, और काफ़ी अरसे से चल रहा है. I think it's one of the most respected organization departments in Karachi University, and all are definitely. तो बिल्कुल उसका भी पता है हमें, और कराची इस पर से भी आई होप कि NED में जब ये मुनक्किद होगा तो वहाँ के जजेस और मेंटोर्स भी आएंगे और हिस्सा लेंगे. तो यस डेफिनेटली. और मैं साथ साथ दानिया एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आई थिंक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और यही मौका है बताने का कि डॉक्टर मोना की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि देखें, जो जब हम बात करते हैं स्पेस की और नासा की, तो वो इदारा जिसने एक इतना बड़ा कदम उठा लिया, चाहे वो जिस बुनियाद पे भी उठाया, मगर वहाँ रिसर्चर्स ने टॉप ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड कहना चाहिए, उन्होंने चांद जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे इंसान को उतार लिया, और एक बार नहीं कई बार. सो ये नहीं है कि बस एक बार उतारा और बंद हो गया बात. गो हेड, आप ऑनलाइन जाके रिसर्च करके देख सकते हैं, वो कई बार वो चांद पे उतरे, उसके बाद फिर उनकी वो हो गया कि ठीक है अब बस हमने इतना कर लिया है, वहाँ से रेगुलेट रॉक्स उठा के ले आए, लेट्स जस्ट रिसर्च. बार बार एक चीज़ को करना क्या होगा. ये उसी तरीके से कि अगर आप जो भी कराची से मिसाल के तौर पे सुन रहे हैं, कि आप जो है अगर किसी दूर दराज इलाके से पहली बार समंदर देखने आ रहे हैं, ठीक है, और आपने एक बार समंदर देख लिया, आपने कहा यार नहीं मुझे अगली बार फिर ट्रिप मारना है, फिर खर्चा करना है, तो आपने दूसरी बार खर्चा किया, फिर तीसरी बार, भाई 6-7 बार खर्चा करने के बाद अब तो कहेंगे ना बस हो गया, देख लिया समंदर, ठीक है, छू लिया, नहा लिया, बहुत हो गया, अब हम शायद कुछ और कर लें, सोचें पैसे जमा करके कि हॉक्स बे कहीं पर घर बना लें. तो ये उसी तरीके से फिर नासा स्टॉप देयर थिंग्स एंड दे सेड ओके सब्र करते हैं, पहले बाकी जो है स्पेस एजेंसीज भी आगे बढ़े और फिर हम दोबारा वापस आ जाएंगे. तो हेंस नासा का जो मिशन आर्टेमिस है, इट हैज नाउ टेकन शेप एंड साइज. और आई थिंक अभी रिसेंटली शायद सऊदी अरेबिया वगैरह ने भी आर्टेमिस प्रोग्राम को साइन भी किया है. So I think things are good to go. So NASA की जब बात करते हैं, वो एक इदारा उसने अपना मनवाया है, क्या जो भी लफ्ज़ होता है. So you know that's one reason why. और again ख्वाहिश यही है कि वो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं. Why not? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी लेवल पे देखा जाए, अगेन सोचें कि अगर जिसने किसी ने वो जादू वाली बात की थी कि जादू से कब मुलाकात हुई है, जो भी जादू से जब मुलाकात होगी तो आप ये तो मेरे ख्याल में नहीं कहेंगे कि मैं ज़मीन के फलाना मुल्क के फलाना शहर के फलाना मोहल्ले का हूँ. ज़रूरत नहीं है, उसको समझ भी नहीं आनी. आप यही कहेंगे ना मैं ज़मीन से आया हूँ. तो हम जब स्पेस की बात करते हैं तो फिर जब वंस यू आर आउट ऑफ अर्थ, तो यू आर एन अर्थलिंग. किसी ने लिखा था, वो मर्जी आपकी, आप जो भी नाम देना चाहें, ठीक है. सो यू नो, सो चाहे नासा हो या हम हो, करेंगे तो इंसानियत ही कर रही होगी आगे. ये एक चीज है. दानिया, यस गो अहेड. आई थिंक कुछ बोलना चाहिए. I need to continue. आपने कहा था कि जो है वो मुझे जब स्पेस के बारे में बात होती है ना दानिया, मैं वैसे यूजुअली खामोश रहता हूँ, मगर स्पेस की बात हो रही हो तो पैसे दे के भी चुप नहीं करता हूँ मैं. Yep, I know. I have heard about your space talks a lot of times. So yes, अच्छा, अभी हमारे पास एक चीज़ ये आ रही है कि मेरे कई जो सवाल थे उनके आंसर्स आप ऑलरेडी दे चुके. जिसके अंदर हमारे पास आ रहा था कैरियर किस तरह से जो है वो स्पेस में आगे जाकर है, और इस फील्ड का और इस कंपटीशन का क्या फ़ायदा है, कि क्यों हम चाह रहे हैं कि हमारे पास यंग माइंड्स इसमें पार्टिसिपेट करें. तो ये क्वेश्चन मेरे पास बड़ी अलग में थे, बट यू आंसर्ड इट सो वेल. तो अब आई विल बी मूविंग ऑन टू चैलेंजेस इफ यू गाइस आर ओके विद इट. श्योर. जी डॉक्टर मोना. करियर के हवाले से इन्होंने एक बात कही थी और मुझे उससे बात याद आई कि इफ्तिखार ने ही मुझे बताया था कुछ स्पेस टेक स्टार्टअप्स के बारे में, जो कि इसी के बाद शुरू हुए हैं, यानी ये जब कराना स्टार्ट किया. तो यस, इफ्तिखार थोड़ा सा बताएंगे कि वो जो स्टार्टअप्स हुए. अब ये इसलिए मैं कह रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात और कही, और वो ये थी कि इसको इंडस्ट्री के तौर पर भी देखें. तो इसको सिर्फ रिसर्च तो अपनी जगह है, मगर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. लाइक इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, और इसके अंदर हर एक घुस सकता है.
Like there is a hatch for every other discipline to go in and do something. तो जो आजकल का एक चला हुआ है और आईटी में बहुत है, which is entrepreneurship. स्टार्टअप्स कर रहे हैं लोग ना बहुत ज्यादा, और आईटी की डोमेन में बहुत ज्यादा कर रहे हैं. तो एक ये डोमेन भी निकलती है कि वो जो पीपल अंडर ग्रेड्स जो यहाँ पे अभी सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि भाई जरूरी तो नहीं ना कि आपकी एप्लीकेशन एरिया सिर्फ अर्थ के ही रिलेटेड हो. भाई दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं. के अर्थ के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इसमें मीट कर रहे हैं. तो इस हवाले से जो स्टार्टअप्स है ना, उनका जिक्र आप अगर करें तो दैट वुड बेनिफिट. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. मैं वो कर देता हूँ. थैंक यू, बिकॉज दिस इज द राइट मोमेंट टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट. मैं एक जुमले से शुरू कर रहा हूँ. 2024 जो है ना, पाकिस्तान के एक लिहाज से बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है, आई थिंक. क्योंकि हमारे मिशन, स्पेस मिशन जो हैं, वो अचीवमेंट के तौर पे सामने आए, ठीक है. और इसके अलावा कई इदारे, जिस तरह डॉक्टर मोना ने कहा, उन्होंने जो थोड़ा सा अभी शेप एंड साइज इख्तियार कर रहे थे, वो बाकायदा सामने आ गए. फॉर एग्जांपल कई मेजर सिटीज़ में और बाकी शहरों में भी ये वेरी सून आपको नज़र आएंगे. NASTP, NASTAP के नाम से एक इदारा है. तो वहाँ पर स्पेस एरोस्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स जो हैं, उनको जो है दावत मिल रही है कि भाई आए और करें. वहाँ पर शुरू में तो लोग यही समझे थे कि अच्छा सिर्फ आईटी का होगा, तो वो ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स बना के, वेबसाइट्स बना के कि मेरा ये स्टार्टअप होगा. क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी पहला. सो वो जो एक, अच्छा अब मैं थोड़ा सा ज़रा सीरियस बात करूँगा, एंड फॉरगिव मी फॉर बीइंग सो सीरियस अबाउट इट, बट वो जो एक लहर होती है ना कि भाई टीचर ने जो कहा है बस डू एज टोल्ड, अपनी इमेजिनेशन नहीं यूज करनी है, अपनी क्रिएटिविटी नहीं यूज करनी है. तो उसकी वजह से वो ब्रेक लगा होता है बचपन से, ठीक है. तो वो फिर जब वो आते हैं और सोचते हैं स्टार्टअप का, तो वो सोच रहे हैं पता नहीं अब स्पेस में क्या होगा, क्योंकि हमारा तो वो दिमाग वैसे ही ब्लॉक किया हुआ है बचपन से. क्या सोचेंगे कि स्पेस में क्या होगा? तो वो एक तो ये. दूसरी चीज़ ये, क्योंकि कहा होता है डू एज टोल्ड, तो वो फिर वही करते हैं कि अच्छा उबर चल रहा है, करीम चल रहा है, वगैरह वगैरह. नॉट टू दिस इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट, जस्ट गिविंग यू नेम्स. तो वो चल रहा है ना, तो हम भी उस तरह की एक ऐप बना देते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी जिद्दत पैदा कर देंगे, ये इनोवेशन हो जाएगी. इनोवेशन के शायद एम्बिट में आ जाता हूँ एक हद तक, बट ऑनेस्टली इट्स मोर रेनोवेशन मे बी, और कोई उसमें, मगर जो एक आप इंटरऑपरेबल कोई चीज़ बना सकते हो, वो नहीं बन सकते. होता क्या है, स्पेस की जब आप बात करते हैं, एक और चीज़ जो सामने आती है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ही बिजली का बिल कौन भरेगा, आप स्पेस की बातें कर रहे हैं. मैं आपको ये कल की मिसाल दे देता हूँ. इफ़ यू गो ऑन लिंक्डइन, तो जो ऑनरेबल डॉक्टर साहब हैं जो प्लानिंग कमीशन के हैं, उनकी एक पोस्ट थी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं जो होना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है प्लानिंग कमीशन की, के जो सरबराह हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी, वो कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि जो है ना पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2026 तक स्पेस में जाएं, जो कि बिल्कुल होगा. ट्रेनिंग ले रहे हैं वो, ये कोई ढकी चुभी बात नहीं है. वो चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो जाएंगे. और वो जाएंगे कहाँ पर? हमारे चाइना की जो अपना जो स्पेस स्टेशन है उसमें उन्होंने पहुंचना है. ये तो होना ही है ये. मगर उसके अलावा उन्होंने कहा कि अच्छा, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि चांद पे भी रिसर्च हम साइन कर चुके हैं चाइना के साथ. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि उसके नीचे कमेंट्स में आ रहा है कि सर माफ़ कर दें, बिजली और ये और वो फलाना ढमकाना, ठीक है. एक शख्स पॉजिटिव बात कर रहा है मगर नेगेटिविटी भरी हुई है. उसको काउंटर मैंने वहाँ पर नहीं करा, आई डोंट वांट टू एंगेज. मगर यहाँ पर जो यहाँ पर इस वक्त भी अगर ये जहन में रखते हैं तो दुरुस्त रखते हैं. ऐसी बात नहीं है कि आप गलत कह रहे हैं. जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो स्टार्टअप्स की जो लहर शुरू हो रही है, खास तौर पे स्पेस इंडस्ट्री में, उससे फायदा क्या होगा? देखें, अगर वो चीज़ आप स्पेस में कर सकते हैं तो फिर ज़मीन में करना तो बच्चों का काम हो गया. इफ़ यू थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ बिग पर्सपेक्टिव, तो फिर ज़मीन पे करना आपके लिए सबसे आसान है. आपने हल निकाल लिया कि चांद जैसी जगह पे बिजली से पैदा करनी है, भाई पाकिस्तान की बिजली का हल आपके पास निकल आएगा, ठीक है. आपने हल निकाल लिया कि चांद पे फार्मिंग कैसे करनी है. हमारी एग्रीकल्चर के जितने जो रिसर्चर्स हैं ना, वो आपके हाथ पैर चूमेंगे, दुनिया भर आपके हाथ पैर चूमेंगी कि भाई हमें भी बताओ कैसे किया, क्योंकि हम वो टेक्नोलॉजी जो आप इतने एक होता है बंजर इलाका, बंजर तो छोड़े, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, मगर वहाँ पर आप फार्मिंग कर पाए, तो यहाँ नहीं कर पाए.
it's all about making you think about a lot of things which are out of the world, so that जमीन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका आप हल निकाल सकें. तो ये जो स्टार्टअप्स की लहर है वो इसके लिए है कि आप सोचें स्पेस में क्या प्रॉब्लम है. मार्स पे लोग कहते हैं मार्स पे चले, मार्स पे बिजली कैसे पैदा होगी. आज बड़ा जबरदस्त एक सुबह के वक्त, मुझे सुबह तो नहीं दोपहर के वक्त एक बड़ा जबरदस्त एक बंदे लड़के की कॉल आई कि सर मैं जो हूँ ना स्पेस एप्स में हिस्सा लेना चाह रहा हूँ, मगर मार्स से रिलेटेड मुझे वो वाला चैलेंज नजर नहीं आया. तो मैंने कहा यार क्रिएट योर ओन चैलेंज पे एक ऑप्शन है, बना लो, कोई रोक टोक ही नहीं है. कहते मगर जस्ट मुझे मेरी बात सुन लें, आपको लगता है कि मेरा आइडिया ठीक है, एंड जस्ट लिसन टू द आइडिया, एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे कि क्या जबरदस्त काम. वो कहता है कि जी ये जो मार्स पे हैबिटेट को बना रहे हैं, तो वहां पर बिजली पैदा करने के लिए वहां पर स्टॉर्म्स होते हैं, तो व्हाट इफ वी कुड हार्नेस दैट होल थिंग कि जी वो बिजली जो है ना कंटिन्यूस पैदा होती रहे. ब्रिलियंट को सोचो, उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर निकालो, आपके नाम पे पेटेंट ना निकला, मेरा नाम चेंज कर देना. किसी ने नहीं किया होगा, और किसी ने किया होगा तो उससे बेहतर आप कर रहे होंगे. सो स्टार्टअप्स, यस, इफ आई एम नॉट स्पीकिंग टू मच, स्टार्टअप्स की लहर जो है वो ये है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है. और जमीन के प्रॉब्लम आपको बहुत छोटे नजर आएंगे, और मकसद भी यही होता है कि आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ईदर वे आप बॉटम अप अप्रोच कर रहे हो या टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हो, कुछ चीजों के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए समटाइम्स इट्स बेटर टू चेंज द पर्सपेक्टिव. आप टॉप डाउन अप्रोच करें और उसके बाद फिर जो है उसको उसके लिए उसका हल निकालने की कोशिश करें, शायद आपको हल नजर आ जाए. व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव, किसी ने व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव. ओके, वेल माय पर्सपेक्टिव, आई एम ऑलवेज मोर ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट, तो मैं टॉप डाउन अप्रोच ही हमेशा रखता हूँ. हाँ, एग्जीक्यूशन के वक्त बॉटम अप अप्रोच करता हूँ. सो व्यूइंग इट एंड डूइंग इट, टू डिफरेंट थिंग्स. दानिया. Okay. Can we like move to our next question now? Sure. अच्छा. वैसे तो I wanted to ask about challenges क्योंकि simultaneously the competition will go on in all the regions. तो challenges are same for everyone. तो challenges का थोड़ा सा introduction and exactly why are they beneficial? Why is it important for us to learn about those challenges? Also the venue and the timings specifically for Karachi as well. ये बहुत ज़्यादा question आ रहा है. और last day of registration. So just I want a preview of these all. अच्छा, मैं जो लास्ट के 2 या 3 हैं वो तो मैं बता देती हूँ. हमने अपना इवेंट जो है प्रोग्राम एक टेंटेटिव अपलोड कर दिया है टू द वेबसाइट, तो आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं. वो उसके अंदर सारी डिटेल्स आ रही हैं. इट विल स्टार्ट आई थिंक एट 8 एंड विल कंटिन्यू टिल 8. और उसमें बहुत सारी बीच के अंदर जो हैं वो डिफरेंट स्लॉट्स हैं, डिफरेंट सेशंस हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट यू पीपल टू एंगेज इन योर टीम to build up something, to create a solution. But obviously हर वक्त तो पढ़ाई होती नहीं है, तो कुछ ब्रेक्स हैं, उसमें we will try कि आपको एक अच्छा माहौल दिया जाए. तो we are also working towards that. और जो challenges हैं उसके मुतालिक भी आते हैं. और क्या एक सवाल पूछा है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट. देखिए, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है ना वो होती नहीं है, मतलब यानी है नहीं. जब इवेंट शुरू होगा तो 12 बजे तक हम एक रजिस्ट्रेशन ऑन रखेंगे, और अदरवाइज और एल्स स्लैश है, हमारी सीट की लिमिट है, वो सीट की लिमिट ना फिल हो जाए. तो ये ख्याल रखिएगा. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज लिमिटेड, वी आर ऑन अर्थ. तो हमारी लिमिटेशन ये है कि जो सीट हमारी लिमिट होगी, फिर उससे आगे हम एंटरटेन कर नहीं सकेंगे. तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि आपको रजिस्टर्ड हो जाए, तो आप जो है वो आपकी एक सीट जो है वो बुक हो जाएगी. तो इट्स फ्री, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड इन रजिस्ट्रेशन. तो ये तो बहुत ही अच्छा है. और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि भाई फ्री है तो यार व्हाई नॉट, भाई देन यू कैन पार्टिसिपेट होल हार्टेडली. और तो जरूर एंगेज हो जाएं फौरन ही, क्योंकि सीट्स लिमिटेड ही हैं. जाहिर है लिमिटेड ही होती हैं, आप सबको नहीं बिठा सकते अनफॉर्चुनेटली, लाइक यू नो, कि आप इतने केटर कर सकें. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट केटर करें, बट स्टिल देयर इज़ अ लिमिट. तो रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो इवेंट वाले दिन 5 अक्टूबर को 12 बजे तक न्यू रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो हम कर्टेल
करेंगे, या फिर अगर लिमिट पूरी हो गई तो नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। और चैलेंजेस की जो बात करी थी आपने, एक और सवाल भी दानिया था जो रिलेटेड टू कराची था। Yes. एनीथिंग दैट इज Exactly. रिलेटेड टू कराची, फिर चैलेंज पर आ जाता है। नहीं एग्जैक्टली मैं यही पूछ रही थी कि हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि वेन्यू क्या होगा, वेन्यू अच्छा कुछ बच्चों का आया, एनईडी इतनी बड़ी है हम पहुंचेंगे कैसे वेन्यू तक। आई वाज लाइक भाई आप लोगों को अच्छा, हम ब्लूप्रिंट करेंगे ये। मिलेगा और जी हम आप जी, लोगों को ईमेल के थ्रू बताएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ किस किस चैलेंज के लिए पहुंचना होगा। जी एक सर। मिनट फिलहाल, एक मिनट में पहले बता दूं फिर आप बोलिएगा, कंटिन्यू कर जी जी लीजिएगा। जी प्लीज। तो एनएडी जो है ना, हम बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी है। तो हम आपको इवेंट से पहले जो है स्टे ट्यून्ड, ईमेल्स भी की जा रही हैं, आपको मिल भी रही होंगी। तो हम पीरियोडिकली ईमेल करेंगे, जैसे ही हमारा वो तैयार हो जाएंगी सारी चीजें, तो हम आपको पहले ही एक पूरी बुकलेट दे देंगे जिसमें आपके रूल्स रेगुलेशन, हैकाथॉन की वर्किंग प्रोग्राम, कहाँ कैसे कहाँ पहुंचना है, रोड मैप एंड देन द वेन्यू मैप, हर चीज आपको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे। और फिर यही वाली चीज जो होगी हम पोस्ट भी कर देंगे, तो आप तक ना पहले ये डेटा सारा मिल जाएगा। फिर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन में सारी हेल्प अवेलेबल होगी, जो कि आपको आपके डेजिग्नेटेड हॉल तक पहुंचा देंगे हम। आप आ जाए, फिर हम संभाल लेंगे। ओवर टू यू। ओके मैं बस मजाक के तौर पे वो कहते हैं ना वो ऑन अ वेरी लाइटर नोट यही कहना चाह रहा था कि भाई अगर कुछ भी ना हो सके तो पैदल आ जाना, मगर या फिर उड़न तश्तरी फौरन बनाओ और आ जाओ। आई मीन दिस इज ऑल अबाउट स्पेस, सो यूज योर इमेजिनेशन। आपने पहुंचना है, इट्स अप टू यू। यू नो आपको हाथ पकड़ के कोई हमारी नहीं ले बसें भी जाएगा उड़न और तश्तरी से कम नहीं है, आ जाएंगे। जबरदस्त। हसान जो है इसके ना बारे कुछ में आप बोलना चाह बताइए रहे, फिलहाल, या हसान मेरे ख्याल एनीवन में कुछ एल्स वुड बोलना लाइक चाह टू रहे टेक अप। हैं। या For Lahore, the venue is NASTP Institute of Information and Technology, और वहाँ पे हमारा इवेंट हो रहा होगा। We will have the opening ceremony at 10 in the morning गुड। and we will end up by 9. और इसी तरह से जो सेकंड डे है, that will be the opening ceremony. Opening ceremony तो दूसरे दिन नहीं होगी, but the event will start again at 10. और उसके बाद फिर हम जो फाइनल पिच जो होगी, जो फाइनल आइडिया की पिच होगी, that will be started by 4 or 3:30 or 4 p.m. and then we will have our closing ceremony by 6:30. तो वो उसमें फिर because we have been introducing some other competitions as well, और वो भी इसीलिए कि लाइक जो स्पेस रिलेटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़े, और हम चाहते हैं कि डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आएँ। सो वी विल बी इंक्लूडिंग स्पेस फोटोग्राफी कंपटीशन, स्पेस पेंटिंग एंड साइंस एग्जीबिशन। सो वो हम साथ में करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, द चैलेंजेस और ऑलवेज अराउंड द थीम जो कि नासा बेसिकली अनाउंस करता है हर साल। और इस साल क्योंकि जो थीम है दैट इज रिलेटेड टू सन, सन इनकॉम्पेसेस एवरीथिंग। बेसिकली जो टैगलाइन है वो तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट दैट इज रिलेटेड टू सन। तो जो चैलेंजेस हमारे हैं दैट आर बेसिकली सराउंडिंग अराउंड दैट थीम। और होता ये है कि बेसिकली हर जो चैलेंज होता है दैट इज ऑन डिफरेंट, उसकी जो जजमेंट क्राइटेरिया है दैट इज ऑन डिफरेंट लेवल्स, जहाँ पे उनको हम जज कर रहे होते हैं। बेसिकली नासा इटसेल्फ हैज डिफाइंड दीज बेसिकली जो जजमेंट क्राइटेरिया है उसने, जिसमें लोकल इम्पैक्ट शामिल है, ग्लोबल कनेक्शन, बेस्ट मिशन कॉन्सेप्ट, गैलेक्टिक इम्पैक्ट, बेस्ट यूज ऑफ साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंस्पिरेशनल, बेस्ट यूज ऑफ डाटा एंड बेस्ट यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स जो चैलेंजेस होते हैं वो बेसिकली आइदर दे फॉल इन वन ऑफ दीज फॉलोइंग कैटेगरी, और उसकी बेसिस पे उनको एक्सेस किया जाता है। एंड उसी की बेसिस पे जो ऊपर हमारे जो विनर्स एंड रनर अप्स जो होते हैं वो अनाउंस होते हैं। सो बीइंग जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ऑब्वियसली इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, एंड देन फिर आप एक टीम बनाते हैं। टीम
उसका जो है वो इफ्तिखार भाई भी बताएंगे। बट द बेस्ट टीम हाँ जो हमने अब तक देखी, जो ग्लोबल विनर्स रहे एंड ऑल दैट, उसमें बेस्ट टीम का कॉन्सेप्ट यही रहा है कि आप सारे जो कोडर्स होते हैं या तो वो अगर एक जगह हो जाएं, या फिर सारे स्पेस साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह हो जाएं, या फिर सारे जो हैं वो डिज़ाइनर्स वो एक जगह हो जाएं, तो दैट इज़ नॉट अ बेस्ट टीम। बेसिकली बेस्ट टीम हमेशा जो होती है वो डाइवर्स होती है, जिसमें एक बेस्ट कोडर शामिल होना चाहिए, एक द वन हु हैज़ गुड नॉलेज about science or space science, the one who have great presentation skills, the one who is with great designing skills. So वो जो diverse team बनती है, they have the most chances to win, because वो they come up with diverse ideas, they come up with diverse solutions basically, और उसमें फिर ये होता है कि they work out of the box, और होता यही कि we have been looking some out of the box ideas and out of the box solutions. So hopefully last year we have been among like जो international nominations हमारी गई थी उनमें we have a project जो जिसको special nominate किया गया था, specially recognition मिली थी, and now we have an eager कि हम जो है वो international जो है वो win करें इंशाल्लाह। और इफ्तिखार भाई, इफ़ यू कैन गो थ्रू के जो हमारे पास लोकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट्स, क्या पर्क्स मिलते हैं, और जो विनर्स हैं उनके लिए क्या बेसिकली सरप्राइज नासा हैज़ प्लान्ड। वेल अभी जो हमारे लोकल विनर्स हैं उनके लिए कई सरप्राइजेज हैं हर शहर में। उसके अलावा जो रही बात ग्लोबल कोलैबोरेटर्स की, सरप्राइजेज हैं, और ये हम आगे जितने आने वाले अभी जी सेशंस होंगे उसमें आहिस्ता आहिस्ता ही डिस्क्लोज करेंगे। वो होता है ना कि वो हल्का हल्का सा, ताकि वो रहे। अभी मैंने सारा बता दिया, उसके बाद फिर बाकी तो फिर रहेगा कोई नहीं कि यार चलो पता चल गया, विच इज़ इक्वली फाइन। ख्वाहिश तो ये है कि ये नहीं कि स्ट्रीम को फॉलो करें, मगर पार्टिसिपेट करें, अल्टीमेटली बी देयर सो दैट वी कैन डू थिंग्स। तो ये तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हसन, थैंक यू ये सारा बताने का। मैं एक चीज़ जो है वो चाहूँगा कि हम क्विकली डिस्कस करें, ये ना लगे कि कोई स्क्रिप्टेड चीज़ चल रही है और टॉसिंग चल रही है। मुझे जो है ना आप सब से, बिकॉज एवरी वन ऑफ यू इज़ फ्रॉम स्पेसिफिक, और आप जो है एक अपना व्यू रखते हैं, आपकी गैर दराना व्यू को जो भी लफ्ज़ है, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसका या हाँ वही सेम ठीक है जो उसने कहा। सो स्पेस इंडस्ट्री में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है ओवरऑल? इसके ऊपर पहले अच्छा मैं जाती हूँ, मैं पहले ही हाथ उठा दूँ ना। देखें स्पेस मेरे हिसाब से तो दौड़ है ना ये, और जैसे उसमें जो दौड़ में तेजी आई है, मुझे लगता है, मैं बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आती है वो ये कि जब से जो बहुत तेजी आनी शुरू हुई है इस डोमेन के अंदर, वो आनी शुरू हुई है क्योंकि सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स बहुत होने लगी, और यू गेट दीज रियली गुड हाई टेक्नोलॉजिस्ट जो कि इसमें छलांग मार के आ गए, और ऐसे जायंट्स जो इसमें छलांग लगा के आ गए, तो वो ना फिर एकदम से बूस्ट आ गया। तो एलन मस्क इज अ बिग नेम, और सब फॉलो करते हैं, कितनी फॉलोइंग है उसकी। तो उसने जब जो है ना वो अपनी सैटेलाइट बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी, वहां से जो हाइप क्रिएट हुई, और फिर वो हर थोड़े दिनों बाद कुछ आ जाता है उसका, अभी मैंने ये फ्यूल बना लिया है, अभी इस फ्यूल पे काम हो रहा है, अभी इस पे काम हो रहा है, और फिर उसके बाद इनकी देखा देखी a lot of people started coming in, a lot of companies coming in, तो Microsoft, Google, मतलब ये IT giants हैं, but these giants stepped into this industry। तो होता क्या है कि हम लोग तो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं ना, तो हम तो देखते ही उन लोगों को हैं कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, और हम फॉलो करते हैं उनको, तो हम वो फॉलोअर्स में हैं, और फिर हमारी डायमेंशंस निकलती हैं। तो ये जो हाइप पे क्रिएट हुआ है ना कि लाइक यू नो मूवेबिलिटी या एक सिनर्जी बिल्ड हुई है, उसमें हम पाकिस्तान का ऐसे बेनिफिट निकलेगा कि अ लॉट ऑफ पोटेंशियल तो बहुत सारा है इसके अंदर। तो स्पेस को ना मतलब इवन ऑन आवर गवर्नमेंटल साइड भी स्टेप इन करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि आप नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन पीछे आवाम धक्के मारती है तो आपको करना ही पड़ता है।
तो ऐसी बहुत जगहों पे हुआ है कि whereas Pakistan had stepped up because of the energy that was building. So I believe that even though we are far behind, but Pakistan will need to take initiatives to promote the space relevant जो भी इसकी डोमेन बनती है और उसके उसके इर्द गिर्द के जो भी बनती है डोमेन इंडस्ट्रीज वो प्रमोट करनी पड़ेगी ऑन इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल, बिकॉज उसके अलावा ना चारा नहीं होगा, यानी यू हैव टू स्टेप इनटू द गेम, तो आपको ना जाना तो पड़ेगा ही। तो ये आई बिलीव है, और इस पे शायद मोमेंटम बिल्ड हुआ और मून पे जो गए तो वो हमेशा धक्का स्टार्ट है, भाई क्या करें, तो धक्का लगाते हैं और फिर चलती है हमारी गड्डी, फिर हमारी गड्डी उड़ती है, तो इंशाल्लाह उड़ेगी वो गड्डी। मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर इट वाज एक्सपेक्टेड जो भी है आप लूसिफर अर्थ इज फ्लैट मुबारक हो। This is my team member, I know. बस अब क्या कर सकते हैं उनका, वो उनके साथ उनके दानिया आप अपने टीम मेंबर से जो है ना मेरी बराह रास्त गुफ्तगू करवाएं। आई मीन दिस इज देखिए अर्थ इज फ्लैट के ऊपर बहुत ज्यादा आप ये देखें ये जो है ना लाइन अर्थ इज फ्लैट, इस पे डिबेट कितनी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा प्रोजेक्ट पहले से डिबेट हो रही है अमेजिंगली। एक सवाल पूछे, प्रोजेक्ट पहले से बना के लाना है? नहीं भाई प्लीज बिल्कुल नहीं, 2 दिन जो आपको मिलेंगे उस दिन ही बनाने हैं। हाँ। बेहतर ये कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट को चैलेंज को समझें, बुनियादी तौर पर चैलेंज समझना ज्यादा अहम है, ना कि आप फौरन बनाना शुरू कर दें आंख बंद करके कि उस दिन प्रेजेंट करना है। एक तो ये, दूसरी चीज ये कि चीटिंग होगी। ऑनेस्टली क्या करना चाहेंगे आप? जब वो प्रेजेंट करेंगे तो जजेस जो हैं वो देख के बता देंगे कि ये 2 दिन में बनाए या 2 महीने में बनाए, ठीक है? तो प्लीज आप वो ऐसी कोई मिस्टेक ना करें जिसके बाद फिर जो है ना वो कहें, आप खुद ही कह रहे हो कि यार ये मैंने ट्राई तो किया था मगर ऐसा हुआ वैसा हुआ। नो, 2 दिन होंगे, इट विल बी फेयर फॉर एवरीवन। पूरी दुनिया में जो बैठे हुए 185 कंट्रीज में जो लोग बैठे हुए वो उस बराह रास्त कर रहे होंगे 2 दिन के लिए, आप भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो फिर जो होता है ना एक फेयर तरीका, वो आप जरूर करें, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये कि मेंटोर्स भी इसमें आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे ना, बहुत सारे एक्सपर्ट आए होंगे, हेल्प नहीं करेंगे नच करेंगे, आपको डायरेक्शन बताएंगे। अब आप एक चीज बिल्ड करके ले आए, अब क्या करेंगे जो वो अगर वो उस चैलेंज के जो आपने परसीव किया था वो मगर नहीं पूरी उतर रही तो फिर क्या होगा, दोबारा मेकअप करेंगे। तो फिर इससे बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी ना सोचने में लगा लें, यानी कि आपको ये देने का मकसद चैलेंज पहले से इसका मकसद ये है कि यू पुट इन द एफर्ट इन रिसर्चिंग अबाउट दैट चैलेंज। तो अपनी रिसर्च प्रिपेयर रखें और उस रिसर्च के हिसाब से आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर रखें ताकि आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकें इवेंट वाले दिन। तो आपके अच्छा काम करने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, तो बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं हो सकता है मिले, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी कुछ मिल जाए, तो आपने वो गैदर कर रखनी होंगी ना ताकि आप उसको यूज कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो सारा यानी आप अपना एनवायरनमेंट तैयार रखें कि आप जब वहां जाएं तो फिर यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। और फिर उसमें मेंटोर आपको नच करते रहेंगे कि ऐसे कर लो, अच्छा इसको ऐसे क्यों नहीं देखते, तो यू नो दैट वुड बी फ्रूटफुल। मैं अगर हसन आप इजाजत दें, मेरे ख्याल में बोलना चाह रहे थे, मगर मैं ये सवाल जो एक और आया है, हाउ कैन पार्टिसिपेंट्स स्टे इन्वॉल्व विद नासा's इनिशिएटिव बियॉन्ड द चैलेंजेस? मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखें, अहमियत ये है कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं आपकी वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो दर्ज हो जाती है कि आपने कुछ किया, उनकी वेबसाइट पे आपने पोस्ट किया, ठीक है? एक चीज़, आपने कोई बेहतरीन काम किया, वो तो तलाश में रहते हैं कि यार टैलेंट मिले और हम उठाएं और अपने पास ले जाएं, ठीक है? और हर इदारे को, बेहतर इदारे को टैलेंट की ही तलाश होती है, ये नहीं कि सिर्फ वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कोई अच्छा इदारा वो हमेशा तलाश करेगा टैलेंट, और टैलेंट नज़र आ जाएगा तो उसको जो है बियॉन्ड द चैलेंजेस भी मौके मिलते हैं। आप बात कर रहे हो कि नासा's इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव नहीं है। नासा की वेबसाइट पे जाएं, आप वॉलंटरली एस्ट्रॉइड सर्च से लेके सिटीजन एस्ट्रोनॉमी से लेके बहुत सारी चीज़ों को खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो डू, आई मीन जस्ट गो ऑन द वेबसाइट एंड लुक अराउंड, यू विल फाइंड इट। तो ये रबिया जफर अगर आपका ये ओरिजिनल नाम है तो दैट, थैंक यू फॉर अ ग्रेट क्वेश्चन। एंड यस, इसी तरह ही होता है कि आप मौके ढूंढते हैं, वहाँ पर इन्होंने रखे हुए, गो अहेड एंड टॉक, गो अहेड एंड सर्च एंड यू विल फाइंड देम, ठीक है?
गो अहेड, अगर आप किसी ने कुछ ऐड करना चाहे। ये एक और सवाल आया हुआ है, मैं वैसे ही दोबारा पढ़ लेता हूँ कि जो विनर्स नहीं होंगे उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? वेल, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन नासा स्पेस एप्स चैलेंज की अपनी जो गो टीम है वो सबको दे रही है। नंबर 1, आपने पार्टिसिपेंट के तौर पे रजिस्टर कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मसला आपका है कि आपने सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए करना है, तालीम के लिए करना है, चैलेंज के लिए करना है और आगे बढ़ने के लिए करना है, या बस वही बस नहीं करना? आई थिंक अटेंड करा है तो मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स, यस टीम बना के, या आई हैव समथिंग टू से यहाँ पर। अच्छा, ये सर्टिफिकेट वाली जो चीज़ है ना, इसका एक ये हमारे पास क्वेश्चन सोशल मीडिया पर भी आ रहा था। सो आई जस्ट वांट टू एड्रेस के व्हाई आर वी कॉल्ड ऑन साइट इफ हमें सिर्फ पार्टिसिपेंट का हम फॉर्म फिल करें और जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो इफ ये तो आंसर हो गया प्लीज। नहीं, ये आंसर डॉक्टर मोना ने बिल्कुल प्रॉपर्ली कर दिया कि देखो, एक तो ये कि पहली चीज ये है कि आप जी फिर वही वाली बात कि आपकी चॉइस क्या है। आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर वो दर्ज होगा उनके पास। आप जाके कहेंगे ये देखें मैंने नासा के लिए अप्लाई किया था, तो मैं जो है ना नासा में जॉब करना है, तो उन्होंने सर्टिफिकेट देखना है उनको, उन्होंने दरवाजे से ही आपको अस्सलाम वालेकुम कर देना है। ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं पता कि आपने सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए किया है। फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेशन वो आंख बंद करके नहीं बैठे हुए, ठीक है। आपने किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, आपने उसको सबमिट किया, रिपोजिटरी में गिटहब के डाला, एटसेट्रा एटसेट्रा। आने वाले और जो ये वेबिनार्स हैं उसमें पूरा मुकम्मल हम आपको बताएंगे कि टीम की तश्कील कैसे करनी है। जैसे एक सवाल आया है कि कैसे होगा, या टीम बनानी है तो कैसे करनी है, टीम मैच मेकिंग सो टू से कैसे होगी, वह हमको और अब बताएंगे जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा और वक्त करीब आता जाएगा। मगर अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए कर रहे हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नज़र नहीं आता वो ऑनेस्टली मिलेगा। आप वर्चुअल पे जाएंगे, यूनिवर्सल इवेंट पे जाके साइन अप करेंगे, टीम का हिस्सा बनते हैं, आपको मिलेगा फ़ायदा। उससे फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ नहीं मिलता, जब तक आप प्रॉपरली इन पर्सन किसी इवेंट में जाके या ऑनलाइन भी एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कोविड के दौरान जब हम लोगों ने होस्ट किया था, हसान को याद होगा, ये बड़ा एक अलग ही चैलेंज था नासा स्पेस एप्स होस्ट करना। सारा वर्चुअल हुआ है, हिल ही नहीं सकते, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, करें तो क्या करें। तो वो लम्हा ऐसा था, मगर लोगों ने, कराची से एक लड़के ने, मुझे अभी भी याद पड़ता है, कराची ने से एक लड़के ने मेरे ख्याल में वो स्पेन की कोई टीम थी, स्पेन का कोई बंदा था और मैक्सिको का कोई बंदा था, 2 लड़कों को ऑनलाइन लेके और एक GIS का कंप्लीट सिस्टम बनाया था। वो लड़का मेरे ख्याल में वो 18 साल का भी नहीं था, ठीक है। तो यस, इफ यू आर टेकिंग लीड एंड एक्चुअली डूइंग इट, तो फिर तो आपको जो है ना, यही तो लोग छोड़ेंगे थोड़ी, फिर आपको तो उठाएंगे कि यार पॉजिटिव सेंस में उठाएंगे और आपको जो है ना मौके देंगे कि आप आगे बढ़ो, करो कुछ ना कुछ, व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो और दूसरा ये कि देखें, एक बात हम लोग भूल जाते हैं, यानी हमारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, मे बी विद ड्यू टाइम उनको रियलाइज होती हैं बातें, बट हम लोग को बीइंग अ स्टूडेंट शायद नहीं बताई गई थी। हम आप लोगों को बता देते हैं एज एन एक्सपीरियंस जो इतना तक के आए हमने। तो नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब आप ना जब 2000 लोगों में घुस रहे हैं ना, जो एक जैसे ही हैं, क्योंकि सब आए हुए हैं चैलेंजेस से डील करने, यानी एक ही स्टाइल की सोच रख रहे हैं, एक ही पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, तो वो सारे वो कौन लोग हैं जो आपके नेटवर्क में बहुत अच्छा इजाफा कर सकते हैं। यू नेवर नो वेयर यू लैंड अप, और आप हो सकता है इवेंचुअली उन्हीं के साथ टीम बना रहे हो किसी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, आपको नहीं पता। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए कि करियर बिल्डिंग, तो आप एक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के लोग तो होंगे ही, प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको, फिर आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स मिलेंगे, फिर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के लोग मिलेंगे। तो ये सब क्या करने आ रहे हैं? तो ये देखें, आप लोगों को देखने आ रहे हैं। तो ये आप लोगों की, जो आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि पोटेंशियल रखेंगे, दे विल नोट इट डाउन। आई एम 100% sure they will note that down. Many people that I'm bringing in, they are asking कि भाई क्या हम नोट कर सकते हैं, हम पोटेंशियल उठा सकते हैं इनमें से, why not? मतलब that's the networking, we are bringing in the network, हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अटेंड करें आकर, एनर्जी होती है, बहुत सारे ऐसे राइट माइंडेड पीपल आपको टकर जाएंगे
जिसको फिर आप लोग हो सकता है कोई अपना ही एक काम करने बैठ जाए। तो इसी तरह से तो दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस और ये क्यों होता है, इंडस्ट्रीज की सिंपोजियम्स, रीजन बीइंग बिकॉज दे वांट टू एंगेज, अदरवाइज लाइफ इज सो हेक्टिक, यू डोंट हैव टाइम टू एंगेज विद एनीबॉडी। So this is the right platform to engage with all sorts of people, हर walk of life का, और फिर आपको आपसे बड़ा छोटा हर एक ही मिल रहा है। So ideas तो ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे फ्लूक यूरेका जो मोमेंट होता है, तो वो तो ऐसे ही होता है ना, बैठे बैठे आ जाए, बस एकदम से कुछ क्लिक कर गई बात। और इसी तरह से जो प्रोफेसर्स और जो मेंटोर्स है ना, उनको भी कुछ क्लिक करनी चाहिए बात। तो वो जब क्लिक करते हैं तो पीछे भी पड़ जाते हैं। हो सकता है कि इंडस्ट्री में से कोई एक लगे कि भाई आप तो बड़ी जबरदस्त चीज है, आपको फौरन पिक कर ले, तो क्योंकि ऐसा हुआ है, तो इस लिहाज से भी आप लोग जरूर सोचें इस बारे में कि भाई यू हैव टू अटेंड। आई बिलीव चैलेंजेस पर आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस हम चैलेंज को कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो जब मैंने पढ़ा था तो सीरियसली अगर इफ्तिखार तुमने मुझे को लीड बनने को ना कहा होता ना, तो मैं पार्टिसिपेट इतने मजे मजे के चैलेंजेस हैं, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, होते मजे मजे के, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे चैलेंजेस पढ़ के, दे आर ब्रिलियंट चैलेंजेस। अच्छा, चैलेंजेस ना दो तरह के हैं, एक तो स्पेस के रेलेवेंट है, जिसमें स्पेस के मुतालिक कोई भी चैलेंज है, कोई काम करने को दिया है, कोई रिलेटेड टू मे बी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के तौर के ऊपर दिया हुआ है, या फिर कोई प्लानिटरी कोई उनकी ग्रिड डिजाइनिंग को दिया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन हब बनाने को दिया हुआ है। और फिर एक है अर्थ, क्योंकि अर्थ भी स्पेस का ही पार्ट है ज़ाहिर है, तो अर्थ के चैलेंजेस हैं। तो अर्थ के ना SDG गोल्स हैं, कुछ 17 गोल्स हैं, और उस गोल्स में से कुछ गोल्स यहाँ पे स्पेसिफिकली केटर किए गए हैं। तो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आज मतलब दुनिया भर में जो यूनाइटेड नेशन है, ये उन्होंने 17 गोल रिलीज किए थे, और ये गोल्स अब दुनिया भर के अंदर हर एक इंडस्ट्री और हर एक यूनिवर्सिटी को ये अलाइन होना है, और हर कंट्री को ये अलाइन होना है कि वो इन 17 गोल्स पर अलाइन हो। एवरी कंट्री नीड्स टू बी अलाइन। तो अगर आप जाएं और जाके यूनाइटेड नेशन की लिस्ट ऑफ कंट्रीज देखें जिन्होंने प्लेज कर लिया है कि वो अलाइन हो रहे हैं, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ। तो पाकिस्तान भी इसमें प्लेजिंग में है कि वो इन 17 गोल्स के अंदर काम करेगा, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन के अंदर बहुत चेंज आ रहा है। तो हमें अब उन पर्सपेक्टिव से भी अपने करिकुलम को डिजाइन करना पड़ रहा है, यानी कि वो गोल्स, सस्टेनेबल गोल्स लाने पड़ रहे हैं। तो हमारी जो चैलेंजेस हैं उसमें कई गोल्स जो हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जिसको उन्होंने रिलेट करा है जेंडर इक्वालिटी से, तो ये भी एक गेम है, ये भी एक चैलेंज है जो कि रिलेट हुआ है। इसी तरीके से कम्युनिटी बिल्डअप है, एजुकेशनल चैलेंज है ये सस्टेनेबिलिटी का, जो कि कम्युनिटी बिल्डअप के लिए एक तौर के ऊपर यूज किया गया है, ये भी एक सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज है। इस तरीके से और भी आपको चैलेंजेस मिलेंगे जो कि एक्चुअली वो उन सस्टेनेबल गोल्स को जो है ना वो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के जो चैलेंजेस हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस हैं। तो आप अगर देखें तो आपको ना मतलब अर्थ को भी मद्देनजर रखना है, फिर स्पेस को भी मद्देनजर रखना है। तो और अगर इफ्तिखार इसमें आप एक्सप्लेन, या कोई एनीवन फ्रॉम एनी साइड, हाँ, इसका लुक एंड फील एक्सप्लेन कर दें कि मतलब इसमें क्या चीजें हैं, क्या कही गई हैं बातें। हसन अगर इजाजत दें, आई होप कि मैं बस अभी करता हूँ, फिर हम ऑब्वियसली विल कीप इट इंटरैक्टिव और आपस में भी डिस्कशन कर लेंगे। मैंने अभी जो साइट ली है उससे पहले मैं इससे बता दूं, ऑनलाइन जाएंगे तो आपको पहली चीज जो स्क्रीन नजर आएगी इस वेबसाइट पर spaceappschallenge.org, वो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ये है। इस पे लिखा हुआ है बाकायदा कि रजिस्ट्रेशन ओपन है 2024 के लिए और नासा स्पेस एप्स चैलेंज। सो प्लीज डू नॉट डाउट दिस, इट इज नासा's ओन स्पेस एप्स चैलेंज जो कई सालों से ये करवा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ पर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो रिसोर्सेज में आपके पास बहुत सारे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी मौजूद है, ये नहीं है कि आप सिर्फ हमसे ही रब्ता कर सकते हैं। एक चीज़, अच्छा, मुझे जो सबसे बड़ा आता है जब मैं किसी से डिस्कस कर रहा हूँ तो वो आता है जब आप ये जो दाएं जाने पे ये छोटा सा एक मैप ग्लोब देख रहे हैं जो घूम रहा है, तो उस पर बड़ा खूबसूरती से जैसे ही अभी पाकिस्तान आएगा, इट्स वन ऑफ माई मोस्ट प्लेजेंट थिंग्स टू वॉच इज ये जो डॉट्स बने हुए आते हैं, पॉइंटर्स, यदि पाकिस्तान में इतनी जगह से शिरकत हो रही है। बहरहाल मैंने अपना एक वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना था, मैं वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। नासा जो है ये कई इंटरनेशनल
स्पेस एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप लेके करके आगे और मजीद इसको बढ़ा रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे टर्किश स्पेस एजेंसी है, आपका बहरीन की स्पेस एजेंसी है, साउथ अफ्रीकन स्पेस एजेंसी है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके साथ ये बाकायदा पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि अकेले कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अपना एक एक्टन स्पेस भी है, वो भी ये लोग साथ साथ करते हैं, मगर दे पार्टनर विद नासा एज वेल। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि देखें प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड जो चैलेंजेस हैं ज़मीन पे और स्पेस में, उसको सॉल्व करना बुनियादी मकसद है। आप देख सकते हैं तस्वीर में ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं कई ममालिक के जो इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, शिरकत कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं इसमें? बॉर्डर्स, कल्चर्स एट्सेट्रा, एज, ये सारी चीज़ें नहीं मैटर करती। व्हाट मैटर्स इज द वे यू क्रिएट अ टीम, योर स्किल्स एंड जॉइनिंग हैंड्स to create a group of like-minded individuals जो एक इन्वेंटिव तरीके से सोल्यूशन निकाल रहे हो। ठीक है, ओपन डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। इफ्तिखार ऐड में कर दूं, साल इंटरैक्टिव ही रखूंगी मैं, ऐड कर दूं। और दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि आपने वो पूरा सोल्यूशन देना है, यानी अगर आपने कोई ऐप बिल्ड कर रहे हैं तो पूरी ऐप 2 दिन में बिल्ड करके और बहुत अच्छी सी प्लेजेंटली प्रोफेशनल स्टाइल में बना के देनी है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने जो बात जो कहते हैं वो कहते हैं कि एक आइडिया हो जिसका आप कोई पिच करो, कोई डिलीवरेबल सॉल्यूशन पिच करो। It's not necessary that has to be like a complete package. It can be like, you know, snippets of it, जिससे कि पता चल जाए कि oh यार, okay, this is what you want to do. तो इस तरीके से ना जरूर, it's not necessary that like your solution has to be like a complete full software. Yeah. It is an idea that you have to float in. तो MVP कहलाता है ना, या प्रोटोटाइप जिसे आप बोलते हो। तो प्रोटोटाइप आपने एक देनी है और वो प्रोटोटाइप में भी यू कैन डू, मतलब उसमें भी प्रोटोटाइप भी थोड़ी कंप्लीट होती है, वो भी अगर इनकम्प्लीट हो तो इट्स ओके, प्रोवाइडेड दैट आपने तरीके से डिलीवर कर दिया उस आइडिया को, जो सोल्यूशन आप देना चाह रहे हैं उसका एक झलक आप देखने को मिल गई, तो वो भी एक्सेप्टेड होगा। तो डोंट वरी अबाउट के लाइक यू नो हम इतने बड़े काम कैसे करेंगे, नो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ मैं आगे बताता चलूं कि देखें ये आप जब वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो बाय नंबर अगर आप देखें तो 2,80,000 प्लस जो है ना रजिस्ट्रेशंस, मतलब एक नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। व्हेन यू टॉक इन नंबर्स स्पेशली 185 कंट्रीज से जो है लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, 15 स्पेस एजेंसी जो है वो कर रही। सो हम बाकायदा अगेन वही वाली बात कहूँगा, हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं पूरी की पूरी, और ग्लोबल स्केल पे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2040 तक, अगर मैं डेट गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होगी। और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री नहीं होती। 1 ट्रिलियन के जीरोस जो है वो खुद ही देख लीजिए कितने होते हैं। सो यहाँ पर ये ग्रोथ मौके बहुत हैं और आप इस पे शिरकत कर सकते हैं। यहाँ पर जो पिछले साल के जो स्पेस एप चैलेंज के विनर्स थे वो कौन थे, आप यहाँ पर जाके इसको देखें। और इधर से हर कैटेगरी के अंदर उन्होंने क्या बनाया वो ओपनली अवेलेबल है, ये नहीं कि कोई ढकी छुपी चीज़ है। मैं मिसाल देता हूँ, ग्लोबल कनेक्शंस की बात हो रही है, टीम वॉयेजर की बात हो रही है, चलें बेस्ट स्टोरी टेलिंग अब मिसाल के तौर पे, तो आप उसको क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद डिपेंडिंग ऑन मेरा इंटरनेट कितना तेज़ है वो लोड कर लेगा आपको और बता देगा ये देखें जी बेस्ट विनर, ग्लोबल नॉमिनेशन भी थी, ग्लोबल फाइनलिस्ट भी हैं, ग्लोबल विनर भी हैं। ये कहाँ के हैं जी? बांग्लादेश के। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो है खालिद साकिब साहब जो हैं वो टीम लीड थे, इनके साथ फहमीदा और दीगर लोग थे। इन्होंने ये चैलेंज बनाया। चैलेंज क्या बनाया, इनका प्रोजेक्ट क्या है? तो आप जो टैब नेक्स्ट है वो खोलेंगे, एक्वा एक्सप्लोरर। क्या थी ये भाई, इसमें क्या कर रहे थे? तो एक्वा एक्सप्लोरर में ये टीम वॉयेजर के ऊपर एक वेब बेस्ड एजुकेशनल गेम बनाया था ताकि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे जो हैं उससे कुछ सीख सकें। वो डेमो यहाँ यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे, खोलेंगे, चेक करेंगे, मिल जाएगा। फाइनल प्रोजेक्ट जो है उसका फिग्मा का पूरा यहाँ पर लेआउट समेत सारा कुछ मौजूद, प्रोजेक्ट की डिटेल्स मौजूद है। तो आपको जो एक चाहिए ना, एक आदत, कभी सबको नहीं कहूंगा मगर कई लोगों को एक 5 ईयर की आदत होती है, यार 5 साल के क्वेश्चन तो देखें पहले क्या आते थे, विच इज नॉट रॉन्ग। तो अब पिछले साल के और इससे पिछले साल के जितने भी हैं टीम्स के लोगों ने जो काम किए हुए हैं वो आप देखें, दीज आर ब्यूटिफुल। अब इस तरह की चीज इन्होंने 2 दिन में तैयार करके प्रेजेंट किया।
एक्सप्लेन किया, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट दिखाई कि जी हमने इस तरह से किया, उसकी तस्वीर मोबाइल से खींची है, ये बच्चे हैं यंग बच्चे हैं बांग्लादेश के, एंड दे वन, ठीक है, पूरा तो आपके पास तो पूरा एक तरीका मेथड सामने अवेलेबल है कि आप जो है जाएं और वो करें। इसके बाद अगर आपको सवाल नहीं समझ में आता कि यार कैसे करना है, तो वेल वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है, वी विल हेल्प यू ऑफ कोर्स। और ये वेबिनार की जो सीरीज है ये है ही इसलिए कि आप बराह रास्त हमसे सवालात कर सकें। सो ये एक एग्जांपल थी। इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो ये और दीगर बेस्ट यूज ऑफ साइंस, बेस्ट यूज आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, बेस्ट यूज ऑफ मिशन कॉन्सेप्ट्स, ग्लोबल कनेक्शंस, लोकल इम्पैक्ट क्या है वगैरह वगैरह, तो ये भी आपने देखना। अब लोकल इम्पैक्ट से मैं फिर एक रैंडमली एक सवाल उठा के कि लोकल इम्पैक्ट की क्या बात है। लोकल इम्पैक्ट पे हाँ जी क्या किया, लाइफ ऑन अर्थ, यूज योर स्किल्स टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन अर्थ। तो हम स्पेस की तो बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो है ये टीम ताइवान की थी, इन्होंने डेटा एनालिसिस करके विन किया, इनका प्रोजेक्ट किया था भाई, जरा देखें हमसे। तो खोलेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट डेमो भी अवेलेबल है गूगल डॉक्स पे, यू कैन गो, इन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, गो एंड एक्सप्लोर। इन्होंने अपनी प्रोजेक्ट की पूरी जो वो है रिपोजिटरी गिटहब पे फ्री डाली हुई है, तो आप आराम से जाके उसकी एक्चुअल सोर्स कोड भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो पूरी ये कम्युनिटी स्पेस एप्स की है वो फ्री कम्युनिटी, एक दूसरे के साथ बात करो, शेयर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो गया। अब आप साइट पे जब आएंगे तो एक्सप्लोर द हैकाथॉन पे आगे, और हम वापस जो चैलेंजेस की बात करें तो वहीं पर आ जाते हैं। तो मैंने चैलेंजेस ओपन कर लिए 2024 के, इसमें 20 चैलेंजेस हैं, जिसमें एक चैलेंज तो वही है, अगर आप कह लें कि मेक योर ओन चैलेंज, उसमें सिर्फ एक क्या कहते हैं ग्लिच है या जो भी लफ्ज होगा, ओहो मैं चाय भी अपनी भूलना पी गया, वो सामने ठंडी पड़ी है। एनीवे, तो चैलेंज जो है वो है क्रिएट योर ओन चैलेंज। वो लोकल चैलेंज की हद तक ही रहेगा। आप उसको हम जो जजेस हैं उसकी नॉमिनेशन नासा पे ग्लोबल फाइनलिस्ट के लिए नहीं भेजेंगे। जो जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मिसाल के तौर पे पहला चैलेंज बियॉन्ड सनलाइट, हम सन की बात कर रहे हैं, थीम भी सन से रिलेटेड है, तो थिंक ऑफ द कीवर्ड्स। अच्छा, थीम सन से रिलेटेड है, तो मुझे जो कोई आंसर निकालना है, कोई सोल्यूशन निकालना है, नॉट एन आंसर, मैंने जो चीज़ तश्कील देनी है वो उसमें कहीं ना कहीं सूरज की इन्वॉल्वमेंट हो। स्नैप, यू गॉट द राइट थिंग, और आप उसके अराउंड वर्क कर सकते हैं। सो बियॉन्ड सनलाइट फॉर एग्जाम्पल, एन एक्वाटिक, जो भी लफ्ज़ है, कीमोसिंथेटिक वर्ल्ड, सॉरी कभी कभी फंबल हो जाता है। तो ये जो है डिफिकल्टी इसकी बिगिनर है, इंटरमीडिएट भी और एडवांस भी है। नाइस, ये चैलेंज बिगिनर भी ट्राई कर सकता है, इंटरमीडिएट भी, और जिसको एडवांस लेवल डेटा आता है, बायोडाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग है, अर्थ के इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है, तो एंड एस्ट्रोबायोलॉजी ऑफ कोर्स, तो वो जरूर इसको वो एक्सप्लोर करे। अब स्क्रॉल करते जाते हैं, हम ये बारी बारी इसके ऊपर बात करेंगे, सारे चैलेंजेस के ऊपर। मैं सिर्फ वो क्विकली दोबारा उस पर आ जाऊँ। व्हेन यू क्रिएट योर ओन चैलेंज, ये जो चैलेंज है ये इन्होंने बाकायदा लिख दिया है कि दिस चैलेंज इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्लोबल जजिंग एंड प्रोजेक्ट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर ग्लोबल अवार्ड्स। तो लोकली तो आपको एनईडी में जो जजेस हैं, वो अगर आप अपना कोई चैलेंज लेके आते हैं तो और विन करते हैं तो आपको जरूर अवार्ड मिल जाए, एक वो मिल जाएगा कि यार रिकग्निशन मिल जाएगी, बट ग्लोबल आप नहीं जा सकते। ग्लोबल के लिए शराइत यही है कि ये जो इन्होंने चैलेंजेस रखे हुए वो उनमें से कोई एक चीज बनाए, जैसे कि ग्लोब प्रोटोकॉल गेम्स। एक और आपने करना क्या है, रीड इट, आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि कोई गेम बनाने की बात हो रही है, कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाने की बात हो रही है, यूजिंग द डाटा दैट विल बी ओपन मोर और लेस फॉर एवरीवन। फार्मर्स के लिए जो है लेवरेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा व्हिच इज EOD, अगेन यू कैन जस्ट गूगल दैट। और उसके बाद फिर इन्फॉर्म्ड एग्रीकल्चर डिसीजन मेकिंग में आप NDVMI एटसेट्रा इस तरह के कई एल्गोरिदम्स हैं, यू कैन यूज दैट, EOS डेटा इस्तेमाल करें और आप जो है सैटेलाइट इमेजरी के जरिए कि जी अच्छा यहाँ पर पानी जो है वो जो है कितना है, वहाँ पर ग्रीनरी कितनी है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन देख सकते हैं कितनी है, और वहाँ वो क्या बेहतर रहेगा नहीं रहेगा कि क्रॉप्स वहाँ पर जो है वो ग्रो किए जाए नहीं किए जाए, और अगर कैसे किए जाए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी दुनिया भर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने का एक जरिया स्पेस डाटा हो सकता है एटसेट्रा। तो इसी तरह SDGs की बात हो रही थी कि SDGs इन क्लासरूम्स, SDG अकेडमी भी मौजूद है पाकिस्तान में, join them and you will get to learn a lot more. This is not me, they've not paid me to say this, I'm just letting you know कि
इतने इदारे मौजूद हैं। एसडीजी तो यार आप सिर्फ गूगल करेंगे, यूएन की वेबसाइट पे सारे डिटेल्स मौजूद हैं इसके, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू नो यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस। विजुअलाइज, अगर आप स्पेस की बात करते हैं तो यू हैव दैट एज वेल। एंड आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग अ कॉल एंड जस्ट उसको वो कर रहा हूँ कि आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ। सो विजुअलाइज स्पेस साइंस, दैट्स जो क्रिएटिव है, जो कहते हैं कि यार मैं जो ना विजुअलाइजेशन में एक्सपर्ट हूँ, मगर मुझे साइंस का नहीं पता, मगर मैं 3D 2D एटसेट्रा बड़ा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। Well, what you need to do here is create a team or be part of a team that knows the science behind it, knows the coding behind it, and create a tool जो visualize कर सकता हूँ। मुझे अगर सॉरी मैं आई होप मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहा, मुझे मैं अपनी एक फेवरेट चीज़ बता दूं कि मुझे मतलब वन ऑफ माय ओन वेरी फेवरेट जिसको बोलते हैं ना चैलेंजेस जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से एक ये है, Symphony of the Stars. Honestly, I don't know if you've actually read this. ये इतना मजे का है कि JWST की जो images, ठीक है, आ रही हैं, आप उसको जो है मिक्स एंड मैच करके म्यूजिक के साथ एक लुक एंड फील दें। तो जो लोग मीडिया में जो है ना विजुअल के साथ खेलना जानते हैं या म्यूजिक के साथ या बोथ, तो भाई आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तस्वीर अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, यहाँ से भी आपको ओपन अप हो जाएंगे। आप उसको इस्तेमाल करें, अपनी जेन्युइन कोई म्यूजिक बना सकते हैं, बनाएं, एंड जस्ट क्रिएट समथिंग व्हिच इज मे बी आप शायद नेक्स्ट वो हॉलीवुड के नेक्स्ट मूवी के बैकग्राउंड स्कोर्स बना रहे हो, यू नो, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, मेक इट ग्रैंड। और दानिया का इस तरफ से इशारा आ गया कि चुप हो जाओ, ठीक है जी नहीं, मैंने बिल्कुल भी ये इशारा नहीं दिया है। ओके, सो अभी हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चंस आए हैं, इफ आई शुड शेयर। जी जी। अच्छा, एक चीज बस मैं ऐड कर दूं दानिया, इसी के हवाले से बीच में मैं कट ऑफ हो गई तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट हर चैलेंज के अंदर जाएं तो वहां पर आपको ना वीडियोस मिलेंगे जिन्होंने ऑथर्स जो है ना चैलेंज के, वो नासा के एम्प्लॉइज ही हैं, उन्हीं लोगों ने करा है। कोई कुछ है, कोई कुछ है, उनके वीडियोस भी मौजूद हैं जो उन्होंने अब दिए हैं एज अ रिसोर्स। तो उन्होंने बताया है, वो तो एक्सप्लेन करा है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है वो चैलेंज, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उनका मकसद क्या है लिखने का। और मीडिया से इफ्तिखार ने जो बात की है, इसमें कई चैलेंजेस हैं जो मीडिया रेलिवेंट है। मतलब लिटरली जो पहला वाला चैलेंज है वो भी अंदर जाके पढ़ो तो पता चलेगा कि अच्छा इसमें भी 3D की बात कर रहा है कि आप वो बना दें, सॉरी पहला नहीं दूसरा है या कौन सा है जिसमें आप फोटोसिंथेसिस केमोसिंथेसिस की बात बना दें, यानी आप एक ऐसी वर्ल्ड डिजाइन कर दें जहाँ पे ओशन वर्ल्ड डिजाइन कर दें जहाँ पर के सन नहीं जाता तो फिर अब क्या होता है, तो वो एलियन वर्ल्ड होगी। तो यू नो मीडिया वाले तो जो पढ़ रहे हैं ना, मैं इसलिए इतना पुश कर रही हूँ कि और बच्चे तो ऐसी मजे की चीजें सोच के लेकर आते हैं ना, हम तो देखते रह जाते हैं कि अच्छा ये भी होता है, मतलब दे हैव अमेजिंग इमेजिनेशन। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लिंक्डइन पे मेरी एक कनेक्शन बिल्ड हुआ है, एक पाकिस्तानी जो ब्रिटिश वो है नेशनल है, शी इज वर्किंग फॉर इन द स्पेस सेक्टर, और इट केम एज सच अ बिग थिंग। वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए रिसर्च वगैरह कर रही है लड़की, और वो बड़ी मेरी जो है ना कोई मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे तक जो है ना गुफ्तगू होती रही उससे, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज वो कहती है कि जी इस वक्त जो है स्पेस सेक्टर में जो गेम प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, और जो मीडिया ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, नंबर 1, जो गेम प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए जॉब्स के मौके खुल रहे हैं कि भाई आओ। व्हाई? बिकॉज वही एक जरिया है सिमुलेट करने का एनवायरनमेंट और उसको बेहतर स्टडी करने का। तो जो गेम डेवलपर्स अभी देख रहे हैं और जो डिजाइनर्स हैं, वो अगर उनको लग रहा है ना जी स्पेस तो बस हमारे लिए कि हम एस्ट्रॉइड वाले गेम बना दें, वो एक जमाने में जब मैं सर सैयद में था तो बना रहा था, तो वो बहुत पुरानी बात है भाई, वो नहीं, प्लीज बहुत बदली है, तब्दीली आ गई है। यू कैन एक्चुअली यू नो कंट्रीब्यूट टू दिस ह्यूज इंडस्ट्री इन द मेकिंग। सही। अच्छा, वी हैव क्वेश्चंस अबाउट, आई गेस वी ऑलरेडी हैव आंसर्ड दिस, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में वी कैन गो कि टीम फॉर्मेशन और हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स इफ एन इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट। आई कैन आंसर एज वेल, लेकिन यू गाइस कैन आंसर टू। दानिया, गो अहेड।
हाँ, क्योंकि वो हमें थोड़ी मौका देर मिलना चाहिए बोलने का, हमने तो है ना, लूट लिया ना पूरा सो स्टेज। आई वाज वेटिंग फॉर माय टाइम ताकि कुछ तो ऐसा आए जिसमें मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नॉलेज हो। अच्छा, तो सर मेन पे मत खोलें प्लीज, कॉलेज वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो सही है ना, अच्छा है। चलो दानिया बताओ हमें। तो जो है क्रिएटिंग टीम लाजमी प्रोसेस है, वो स्टेप का एक पार्ट है, आपके रजिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वैसे भी इनकरेज के दैट यू शुड पार्टिसिपेट इन टीम्स, लेकिन यू कैन पार्टिसिपेट इंडिविजुअली एज वेल। लेकिन क्रिएटिंग टीम इज लाजमी यू हैव टू क्रिएट टीम। आपने क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे जाना है, क्रिएट अ टीम पर क्लिक करना है और अपनी टीम की पूरी डिटेल डालनी है, और लास्ट में एक ऑप्शन आता है, एक चेक बॉक्स आता है बेसिकली, कि आप पार्टिसिपेंट मजीद जो है वो टीम मेंबर्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप उस चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे, इट मीन्स दैट टीम बिलोंग्स टू यू। लेकिन इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग टीम मेंबर्स और आपके मजीद मेंबर्स ने ज्वाइन करना है, तो आप उस चेक बॉक्स को टिक कर कर फिर अपनी टीम फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। मिनिमम 1 मेंबर शुड बी इन द टीम एंड मैक्सिमम इट कैन बी 6। यस, डन, ओके, हाँ जी अच्छा सर। अच्छा, आई थिंक ताकि जो है ना हम इसको ड्रैग ना करें और अब इसको नेक्स्ट वेबिनार पे लेके जाएं, मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग से पहले क्योंकि एक तो हो गई पार्टिसिपेंट्स के लिए ये जो जिद्दत हो रही है, मैं मौके का अगेन थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए जो है ये, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं नासा स्पेस एप्स चैलेंज को करने के लिए, पूरी जो टीम है और जो हम लोग मिलके डिफरेंट शहरों में लोगों को पुश कर रहे हैं वॉलंटरली, सो उनके लिए अगेन यू नो एक स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए। आई डोंट नो किस तरह वर्चुअल होगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे शायद लैपटॉप भी वो करें, बट ट्रूली यू नो हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु इज गिविंग देयर बेस्ट, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे वो यू नो कंटेंट राइटर्स हों, चाहे, बिकॉज दिन रात लगाएंगे तो लोग जो हैं ये जो है हम रीच आउट कर सकेंगे। दो मेरे ख्याल में कितना 23, 24, 25 कितने करोड़ की आबादी है पता नहीं, जो जितनी भी है, ठीक है, उसमें अगर हाफ नहीं तो उसका हाफ नहीं तो उसका हाफ नहीं तो उसके भी हाफ तक अगर हमने लोगों को जगा दिया तो जो है ना खलबली मच जानी है स्पेस इंडस्ट्री में कि भाई पाकिस्तान क्या चाह रहा है, खुद आके लोग पूछेंगे भाई क्या चाह रहे हो, ठीक है, और यही चाहिए ताकि हमारी यूथ जो है वो आगे बढ़ सके। तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ taking again this advantage this time to say, क्योंकि दानिया पिछले साल you were also part of the team, मुझे तुम्हारे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए होगा। तुम्हें पार्टिसिपेंट वो as one of the organizers राहे कमर की तरफ से लेटर मिला नहीं मिला इंटर्नशिप का, हाँ या ना? सिर्फ यस मिला, ओके ठीक है। सो जो पार्टिसिपेंट्स जो पीछे काम कर रहे हैं पसे पर्दा हैं, अगर एक तो वो कैमरे के सामने आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह, हम यहाँ पर ये मोन्टाज सा जो बन रहा है इसको और बढ़ा कर देंगे, आप आओ बढ़ चढ़ के बात करो। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। बताने का मकसद ये था कि जो चंद शायद ये महसूस कर रहे हो कि यार हम करेंगे हमें क्या मिलेगा, भाई कुछ नहीं तो राहे कमर इज अ प्राइवेट लिमिटेड सीसीपी रजिस्टर्ड स्पेस कंपनी, यहाँ से आपको जरूर जो पीछे पसे पर्दा काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप लेटर जरूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। इट्स छोटा सा एक वो ऑब्वियसली वो है टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, मगर वो आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लिए। आई थिंक वी शुड जस्ट कॉल इट अ डे नाउ या नाइट मे बी। और बल्कि इनफैक्ट ये चाह रही थी कि हम जो है ना एक थैंक्स तो जरूर कहें भाई अपने सारे वॉलंटियर्स को, बड़ा ही और बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो हमारी पीआर ड्राइव्स चल रही हैं स्कूल, अच्छा सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, तो उनको पढ़ना भी है, उनको लेक्चर भी अटेंड करना है, टेस्ट भी देना है और असाइनमेंट भी देना है, और इसके बावजूद भी वो निकल के आ रहे हैं और जा रहे हैं। ड्राइव्स देखें, हमारी कराची की गर्मी सबको पता होती है, गर्मी ज़ाहिर है बाकी शहरों में भी होती, बहुत होती है, इस दफ़ा कराची में बहुत ही गर्मी पड़ रही है, तो निकल के जाना और जाके डिलीवर करना डिफरेंट स्कूलों में, पहले गए जाके खटखटा कर आए, फिर गए जाकर डिलीवर कर आए, तो डबल काम कर रहे हैं। तो वो लोग फिर तो दैट्स अमेजिंग जॉब दैट दे हैव पुल्ड, और बहुत अभी और जारी है वो काम जो है वो जोश खरोश के साथ जारी है। डॉक्टर मोना, वो जो पीआर ड्राइव की जो तस्वीर है ना,
they are mind blowing. I mean, it speaks so much about वो जितनी मेहनत हुई है. I don't know how to express this, मगर ये हिला के रख दिए वो जो बाकी जो क्या कहते हैं दुनिया भर के जो लीड्स जो अपनी शेयर कर रहे थे कि जी अच्छा ये देखिए हमने ये छोटा सा वो करा लिया, उनको वो सिर्फ तस्वीर नजर आ गई, वो सर पर करके बैठ गए कि यार ओके. मतलब तो बाकी जगहों पे वो एक बूट कैंप है, हमारे ऐसे पता नहीं कितने बूट कैंप्स हमने कर डाले हैं. और so that's amazing and overwhelming response schools का बहुत मिला है. तो मैं बताना चाहूंगी कि हबीब स्कूल है, उसने क्रिएटिव पार्टनर की सूरत में ज्वाइन करा है हमें. तो वो अपना एक छोटा सा चैलेंज खुद करेंगे जिसमें कि वो तस्वीर बच्चों से बनवाएंगे और फिर उसमें से वो जो सिलेक्टेड पिक्चर्स होंगी वो हम डिस्प्ले करेंगे और फिर उसके ऊपर हम जजिंग भी कराएंगे. तो ये एक उन्होंने कहा कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं. अच्छा, और हबीब स्कूल जो है वो हर साल करता है ये काम स्पार्को के साथ मिलके. वो उनका भी एक पार्टनर है जो कि ये क्रिएटिव इस तरह की चीजें ना होल्ड करता है. तो उसने हमारे साथ भी शिरकत करी है. फिर हम जो है वो AIPS है दानिया, और APS है जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, और उनका फिर कॉलेज भी है और उनका डिग्री भी है. तो उनके जो मीडिया साइंसेस हैं उन्होंने भी ये वाली चीज कही है कि दे विल आल्सो एंगेज एज अ क्रिएटिव पार्टनर, और वो भी काम करेंगे. मतलब इसमें कुछ हमको चीजें पुट करके देंगे, कोई क्रिएटिव वर्क जो है वो बना के देंगे. तो इस तरीके से आई बिलीव एम्स भी है, एम्स के भी कुछ लोग हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं. अच्छा, तो हाँ, तो देयर सो मेनी, और बहुत हलचल है. कितने ही स्कूलों ने हमसे खुद राब्ता किया है कि हम भी चाहते हैं कि हम जो है वो ड्राइव करें, आप हमारे पास आए और इस चैलेंज के मुतालिक बताएं. वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दैट वी हैव गॉट. तो यार लोग तो बहुत चाह रहे हैं, मगर आ जाओ. ये बहुत अहम है और कि आ जाओ, चाहे असाइनमेंट हो. अच्छा, मजेदार बात है, NED के अंदर 7 सितंबर से मिड टर्म स्टार्ट है, फिर भी बच्चे आ रहे हैं. तो 6 को आकर वेट करेंगे, वो भागेंगे अपने मिड टर्म की प्रेप करने के लिए. तो देखिए ओवरवेलमिंग. और वॉलंटियर्स का भाई देखिए इवेंट वॉलंटियर देखिए होता नहीं है, टीम के बगैर कुछ भी नहीं होता. मैं तो सामने लगा के बैठ गई हूँ. अच्छा, सीनियर हूँ तो लगा के बैठ गई हूँ, जूनियर होती तो शायद कोई और आता, सीनियर होने का फायदा. लेकिन अदरवाइज जो मेहनत पीछे बच्चे कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग है. और हैट्स ऑफ टू देम. आई एम थैंकफुल कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है. हमारे मैनेजिंग लीड्स हैं, फिर हमारे वो सब. अच्छा, जॉबों पे भी है. मजेदार बात है कि आजकल तो भाई सारा स्टूडेंट जॉब भी कर रहा होता है. तो जॉब है, स्कूल अपना इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, क्लासेस हैं, और फिर ये है. तो ये दे आर डूइंग लाइक एन ऑल राउंडर जॉब. तो अमेजिंग, आई मस्ट से गुड बाय. थैंक यू फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ, सब बोलेंगे अपनी अब खुद ही जो है वो सबके बिहाफ पे कर रही है, बट थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द टीम ऑफ कराची. और जो है वो everybody who's participating and volunteering around across Pakistan. हाँ, सभी का यही होगा, जाहिर है. वो सबके सब ऐसे ही चल रहे होंगे, कभी इधर हाथ मार रहे होंगे, कभी उधर हाथ मार रहे होंगे. तो भाई बच्चा फोर्स होती है. मैं तो ये कहती हूँ स्टूडेंट है हमारी ड्राइविंग फोर्स, और ये सारा मुमकिन उन्हीं की वजह से होता है. तो हमें कहाँ हम तो बातें बना लो. स्ट्रेटेजिकली हम वी कैन. आई एम अ गुड एजुकेटर, मैं एजुकेशन से डील कर सकती हूँ. IT में मैं हूँ, मगर वर्क फोर्स जो होती है ना, वो स्टूडेंट में एनर्जी होती है, बूस्ट होता है, लगन होती है वो ना. तो वो तो भाई बहुत कुछ कर सकते हैं. तो आई मस्ट से टू एवरीबडी, 7 सिटीज में कराना इफ्तिखार मुश्किल काम, बट और इफ्तिखार के लिए भी आई थिंक होनी चाहिए भाई क्लैपिंग. यस, सबसे बड़ा एंथुसियास्ट तो ना लाइक उसे मौका मिले एंड देन यू नो यू स्टार्ट आउट. नो डाउट इफ्तिखार भाई की जो हिम्मत. यस, 7 cities and then going on and then doing it for 8 years. It's a very nice effort that you are pulling in, and for no obvious reason, no reasons attached to it. You're just doing it because you know you want to promote Pakistan, you want to promote our youth, you want to bring them to the world, and that's an amazing job that you are doing. So yeah, clap for you as well. Thank you. It's actually just a dream, but inshallah इसको वो कहते हैं ना, इसको मुमकिन बनाएंगे. Thank you again. I think we should probably wrap up. मगर मैं सिर्फ wrap up से पहले एक जुमला, अभी 3 लोग मौजूद हैं, अगर और कोई भी ऑनलाइन नजर नहीं आ रहा, अगर हो तो मैं जरूर उनको ऐड कर लूँ. प्लीज मुझे आप लोगों ने एक जुमला जो है ना वो बताना है कि व्हाट इज योर मोटिवेशनल फैक्टर, व्हाट इज जो जिसकी वजह से यू थिंक
कि स्पेस एप्स जो है और इसको कंटिन्यूस पाकिस्तान में होना चाहिए, स्पेस एप्स चैलेंज को? Start with the senior most. अच्छा फौरन मेरे पर भी है। तो एक जुमला ये है, यूथ बिल्डिंग, promoting youth to do wonders. Yeah. That's my motto. That's why I'm an educator. For me, it is like making impossible as possible. Nice. Pretty not attached to the space things, but networking. The space it's providing me on ground to meet people. जैसे सर इफ्तिखार was someone जिनसे मैं last year May में मिली थी TEDx Keat में, and I was inspired by his the whole presentation, and it was my first experience. And then somehow I got to know about people, and now I'm hosting the live of such an amazing people in front of me. So this motivates me. That's great. ठीक है, Are glad to yours? hear this. Glad to Yours? know. मेरी मोटिवेशन बड़ी सिंपल सी है। मैंने जो है कोशिश यही करनी है कि भाई ह्यूमंस जो है ना वो एक्सप्लोरर्स के तौर पे ज़मीन से निकलें, सीधी सीधी। सो वी शुड बी द वंस कॉन्करिंग, हमारे खून में रहा है। मैं किसी की भी मिसाल दूं, चाहे पास्ट में हमारे आसपास के, चाहे वो पॉजिटिव उसके एंगल्स हैं, नेगेटिव लें, मगर कॉन्कर करना, मूव आउट करना, एक्सप्लोर करना, ये दिस इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। पीसफुल ज़राए से करना ज़्यादा बेहतर है, और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा। और हम पीसफुल ज़राए के तरीक़ों से साइंटिफिक बुनियाद पे वी शुड start colonizing, moving out, not colonization as in कि जी वो जाके वहाँ पर किसी और एलियन नेशन को हम जो है सबड्यू करें। वो हमने सीख लिया अपने मुल्क दुनिया में रहते हुए कि इसके फ़ायदे कितने और नुकसान कितने, मगर ये कि जाएं और हम उन प्लैनेट्स को जो खाली भी हैं मगर वहाँ पर लाइफ को ग्रो करें। इन ह्यूमंस इन जनरल हम लोग जो है तादाद बढ़ती जा रही है हेल्थ की वजह से, लॉन्ग लाइफ हमारी वगैरह वगैरह। आप वो बर्थ रेट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है, मगर हम उनको कहाँ रखेंगे? क्या पानी के ऊपर जो है इतना बड़ा जो ब्लू अर्थ है उसका जो ओशन वाला एरिया है उधर उनको ज़मीन बना के देनी, किधर रखना है? तो कहीं ना कहीं तो हमने एक्सपैंड करना है। इट्स जस्ट लाइक मतलब इट्स पार्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर नहीं, ओवरऑल लाइफ की बात है। तो लाइफ हैज़ टू सस्टेन इटसेल्फ। तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज, मैं एक वो सिंपल सी बात करूँगा कि अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो किसी वजह से हैं, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट मूविंग आउट, और समावात को जहन में रखते हुए, लफ्ज़ बस जहन में रखिएगा, मूव आउट करें। और कोई स्टॉप करने वाला हमें सच नहीं है, हमने करना है, इट्स पार्ट ऑफ अस। तो मेरी जो मोटिवेशन है वो यही है। आई डोंट सी माई सेल्फ एज ओनली as one being. I see myself as a person who might be one part of the whole catalyst, एक movement जो इंसानियत को जो है ना दूसरी तरफ लेके जा सके। Great. So it's time to say bye. Bye everyone. अच्छा, Yes. ये अगर किसी को पता है तो ये साइन जो है ना वो है Alien. Goodbye. V का sign तो हो है। भी नहीं रहा। Next V का webinar sign है। ठीक है Gen ना? Z को नहीं पता होगा। नहीं। Gen X को पता होगा। दानिया को पता था? मुझे भी पता है। वो Gen Z. एंटरप्राइज दोबारा आ रही है ना, एंटरप्राइज दोबारा आ रही है ना, उसका Oh, एक yes. मूवी तो था, डायलॉग भी तो था ना। Oh yes. And go ahead. What's the dialogue, Mona? What's the I dialogue? don't know, say? जहन से देखो कैसे स्किप हो गया। Yeah. फेयरवेल, वी शैल मीट अगेन, नहीं क्या, वी शैल मीट अगेन, कुछ ऐसा था जो बोलता है। यार देखो मेरे जहन से स्किप हो जाता है। I forgot complete, I forgot. उसके बहुत सारे एक और lines चीज हैं, मेरे but- जहन में आ रही थी, एक और डायलॉग। अच्छा मैंने कहा ना मूवी बफ हूं, तो मेरे जहन में एक और डायलॉग आ रहा था जो मैं काफी देर से सोच रही थी। मूवी थी कॉन्टैक्ट, और उसमें Oh. यही था कि द फर्स्ट Beautiful. कॉन्टैक्ट, और उसका जो एंड था वो एक जुमला कहती है, वो ये कहती है कि गॉड ने इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाई है, इतनी गैलेक्सीज बना दी हैं, तो यार ऐसी तो नहीं बनाई होंगी, कुछ तो होगा। Exactly. पहली चीज, अगर मतलब if you think of it religiously, और स्टार ट्रेक के कोर्ट में वो इतने मजे से बोलता है ना, space, the final. Yes, the वो आता है exactly. it's beautiful. Oh yes. मुझे मतलब और स्पॉक की जो लाइंस हैं, again, you know, for
if you're into space and everything, the needs of many outweigh the needs of the few or the one. Exactly. Amazing. Too good. All right Okay. then. So, Bakhair, Thank you good very night, much and for let's having us. keep this Thank up. you everybody who Thank is you, watching. एंड इंशाल्लाह हम फिर आ जाएंगे यार आपके सामने, आपकी बार पूरी टीम लेकर आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें, सब आएंगे. कीप क्वेश्चनिंग, ईमेल्स पे आप हाँ. क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, हमारे सारे पेजेस भी मौजूद हैं, उस पर भी कर सकते हैं, और हमारी टीम उसको आंसर करती रहेगी. जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी. डू रजिस्ट्रेशन को मैक्सिमम करें. हर सिटी में जो बैठा है भाई, आओ आके पार्टिसिपेट करो. देयर इज नो हार्म इन नॉट अटेंडिंग. कोई हार्म नहीं है, फायदा ही फायदा है. तो इसलिए डू कम. Exactly. All right then. Bye bye. See ya. Bye-bye. Okay. Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.